नमस्ते एवरीवन। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे वैदिक निम्नोलॉजी के बारे में। आप में से कितने लोग वैदिक निम्नोलॉजी के बारे में जानते हैं? आप जानते हैं सर, थोड़ा सा पीयूष? हाँ सर, थोड़ा सा मैं जानता हूँ वो। जानते हैं। हाँ, लोशो के बारे में पढ़ा था, पर वैदिक में मैंने अभी नहीं पढ़ा है। ओके। वैदिक के बारे लोशु के बारे में पढ़ा, वैदिक के बारे में नहीं पढ़ा आपने? कोई बात नहीं सर, आज पढ़ाएंगे हम आपको, वैदिक की थोड़ी सी नॉलेज देंगे हम आप लोगों को कि किस तरीके से वैदिक निम्नोलॉजी काम करती है। वैदिक निम्नोलॉजी में बहुत कुछ जानने को मिलेगा आज आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए वैदिक न्यूमरोलॉजी होती क्या है, बेसिकली देखा जाए वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में तो बोला जाता है जो ये निकली तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही है, पार्ट एस्ट्रोलॉजी का ही है। उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके, एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, उसको थोड़ा शॉर्ट करके सार निकाल के एक निकाल दिया, हम लोगों को दे दिया है। और हुआ भी क्या है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब ऐसे दिखा दी कि भाई ठीक है हाँ चल रही है, काम चल रहा है। भाई पूरी एस्ट्रोलॉजी से निकली हुई है, वेदों से कनेक्टेड है, ठीक है ना। हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है उससे कनेक्टेड है ये आपको, ठीक है ना। बस यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने स्पेसिफिक देवता को मतलब स्पेसिफिक प्लेनेट को हमने एक जगह बिठा दिया है। बाकी मैं अब आपको शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आपको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? बिल्कुल। देखिए वैदिक न्यूमरोलॉजी बेसिकली है क्या, मैंने अभी बताया जैसे कि, ठीक है ना। ये वेदों से कनेक्टेड है, आपकी जो वेद होते हैं जो ज्योतिष शास्त्र से अलाइंड है अपने, ठीक है ना, उससे कनेक्टेड है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। कनेक्शन कहीं ना कहीं वहीं से मिलेगा आपका। बेसिकली अगर देखा जाए तो भृगुनंदी नाड़ी का नाम किसी ने सुना हो तो भृगुनंदी नाड़ी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है ये। अगर इसको देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है ये। भृगुनंदी नाड़ी, इसका सेकंड चैप्टर भृगुनंदी नाड़ी ही बनेगा अगर मैं अपने हिसाब से निकालूं। जितना मैंने पढ़ा है अभी तक तो मेरे को इतना देखा निकाला मैंने कि भृगुनंदी नाड़ी कहीं ना कहीं के पार्ट से ही इसको निकाला गया है। उसी कॉम्बिनेशन पे काम करती है, उसी तरीके से काम करती है। इसको सीखने के बाद अगर आप आगे भृगुनंदी नाड़ी सीखेंगे तो आपको आसान बहुत हो जाएगा उसको पढ़ना। इनमें ये कहा गया है कि जो नंबर्स होते हैं आपके, जो नंबर्स हैं वो सिर्फ नंबर्स नहीं है, बेसिकली सिर्फ नंबर्स नहीं है। वो हर नंबर अपने आप में एक एनर्जी को क्रिएट कर रहा है, एनर्जी को कैरी कर रहा है। और वो कैरी करके क्या करके लाता है, आपके डेट ऑफ बर्थ से जो आया नंबर है, प्लानिटरी पोजीशन है, आपका जो डाइटी है, कॉस्मिक वाइब्रेशन है, वो अलग अलग चीजें हर नंबर के अंदर मिल जाएगी, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, नेम और प्लानिटरी इन्फ्लुएंस, हर चीज को देखा जाता है। लाइफ पाथ कर्मा, और मतलब लाइफ पाथ हुआ, कर्मा हुआ, पर्सनैलिटी हुआ, डेस्टिनी हुआ, चैलेंजेस हुआ, वो भी ये वैदिक न्यूमरोलॉजी से हम पता कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, वैदिक न्यूमरोलॉजी का पर्पस क्या है, आपका सोल कार्मिक पाथ का बता देगा ये आपको। प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस के बारे में बताएगा, बैलेंस करने के बारे में बताएगा, आपको किस तरीके से डिसीजन लेने हैं, ठीक है ना। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होकर डिसीजन लेने के, भाई मुझे क्या करना चाहिए। भाई मेरे पर अब आज की तारीख में बहुत सारा प्रेशर आ रहा है इस चीज का कि यार मेरे को प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम पे कि यार मेरे को कुछ प्लानिटरी पोजीशन परेशान कर रही है। क्यों कर रही है? हर चीज के पीछे कारण होता है ना। भाई उस टाइम दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा दशा दशा निकाल के हम, इसके अंदर भी होती है दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, तीनों इसके अंदर भी होती है। वो निकाल के हमें पता लग जाता है कि हमें करना क्या है, किस जगह देखना है, किस तरीके से देखना है, ये देखा जाता है। आपके जो कार्मिक ब्लॉक्स हैं उनको हील करने का भी तरीका यहाँ पे पता लग जाता है, कैसे हील करना है। आपको किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है वो भी आपको बताएगा कि किस तरीके से आप स्पिरिचुअलिटी में आगे जा सकते हैं बेसिकली। ये एक स्टेप है, इसके बाद एस्ट्रोलॉजी आएगा, फिर आप आगे जितने मॉडलिटी हैं आप कोई भी यूज कर सकते हैं, मॉडलिटी आपकी चॉइस है यहाँ पे, ठीक है। आपके इस टाइम पे क्या संख्या क्या है, डिसीजन मतलब टाइम बेस्ड डिसीजन मेकिंग जो बोलते हैं इसको, टाइम बेस्ड जो होता है, कैसे करेंगे हम, किस टाइम पे क्या करना चाहिए, किस तरीके से नहीं, कौन सी दशा चल रही है इस टाइम पे। दशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर। यहाँ पे दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, ये तीन चीजें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करती हैं। आप उसे देख सकते हो कि भाई हमारी लाइफ में क्यों चेंजेस आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, खूबसूरती बताऊं, इतने एक्सपीरियंस के बाद इतना बता रहा हूँ कि मोस्टली देखा है मैंने, जब आपकी कोई दशा या अंतरदशा चल रही होती है ना, तो एस्ट्रोलॉजी में भी वही दशा अंतरदशा कुछ ना कुछ चल रही होती है आपकी, सेम चल रही होती है उसी टाइम पे ही। तो वो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा होता है, बट कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बना रहा होता है आपका। वो मैंने अपनी इसमें देखा है, मतलब अपना, ये हम लोगों ने जब चेक किया इस चीज को,
कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीज हो रही है। जो वहां पे दशा अंतर दशा बता रही है, उनमें से कोई एक दशा अंतर दशा यहाँ पे भी बता रही है। तो इम्पैक्ट तो वो डालनी ही डालनी है अपनी, सेम इम्पैक्ट डालनी ही डालनी है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे दोषों को और रेमेडीज को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसके अलावा बात करें प्लैनेट्स के बारे में, मोस्टली सब लोग यहाँ पे हालांकि जानते होंगे कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, क्या रोल है उनका। फिर भी देखिए कुछ काज हो सकता है नए लोगों को, तो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ब्रीफ में, मतलब हल्का सा आपको समझा देता हूँ। भाई आपका एक नंबर क्या कहलाता है, यहाँ पे नंबर्स होते हैं, नंबर कौन से हैं, एक से लेके 9 नंबर। जी होते हैं एक से लेके 9 नंबर तक, सबको पता है इतना, एक से लेके ಮಾಮೇಲೆ क्या। ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಈ एक ಕಡೆ मिनट, ಹಿಂದೆ ಬಾವ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈ म्यूट ಕಡೆ कर लीजिए अपने आप को प्लीज। ಹಂಗೆ एक मिनट, शिवा अपने आप को म्यूट रखा करो प्लीज यार तुम। सर न्यू टाइम है अरे मैंने किया म्यूट यार अभी आपको। हाँ, मैंने आपको म्यूट किया था। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। सर राधे राधे। राधे राधे प्रीति, कैसे हो? बढ़िया सर। चलो ठीक है। आप कैसे? चलो ओ, चलो अब म्यूट कर लेना प्लीज अपने आप को सब, ठीक है। चलिए, अब बात करें हम प्लेनेटरी की बात करें तो देखिए एक नंबर क्या है आपका, एक नंबर सन है। सबको पता है यहाँ पे, मोस्टली सबको पता होगा। मैं एक छोटा सा एक वो दे देता हूँ आपको कि भाई हाँ भाई किस तरीके से होता है। आपका जो एक नंबर है वो कौन है, आपका सन है। जो कि क्या है, एक आपका सन एक राजा है, जिसका रोल क्या है, राजा का। हम यहाँ पे जो समझेंगे ना, समझने का जो तरीका है, वो समझने का तरीका ये है कि एक राज्यसभा है, आप इसी को समझना, एक राज्यसभा है। राज्यसभा कैसी है, राज्यसभा ऐसी है कि जहां पे एक पूरे राजा बैठा है, रानी बैठी है, गुरु बैठे हैं, और अलग अलग तरह के लोग भी। जो एक राज्य जो होता है, एक राज्य को चलाने के लिए कौन कौन सी जरूरत होती है। भाई हमारे यहाँ पे भी तो एक देश है ना, देश को चलाने के लिए कौन कौन जरूरत है, एक प्रधानमंत्री चाहिए। अब पहले के जमाने क्या होता था, एक पूरे के पूरे राज्य को चलाने के लिए एक राजा चाहिए होता था, उनके साथ उनकी रानी होती थी, वहां एक देवगुरु होते थे, एक ये सब चीजें, वहां पटरानीज भी होती थी, ठीक है ना, अलग अलग चीजें वहां पे मिल जाती थी। उनके भी स्पाइस होते थे जो ध्यान रखते थे कि भाई कोई हमला तो नहीं करने वाला। वो सब ये सब आज भी वही होता है, कल भी वही होता था। बेसिक कॉन्सेप्ट देखा जाए तो अगर डेमोक्रेसी और राजतंत्र में देखा जाए तो चीज तो सेम ही है, बस वहां पे चुना हुआ इंसान अलग होता है, दैट इज द थिंग। अदरवाइज चलना तो वही पाथ पे है कि एक राजा होगा, उसकी महारानी होगी, यानी कि एक मिनिस्टर होगा, एक प्राइम मिनिस्टर होगा, तो एक होम मिनिस्टर होगा। ये होगा ही होगा, ठीक है ना, वो चलना ही चलना है। तो अगर बात करें हम यहाँ पे, एक नंबर है जो कि राजा है, जो कि मेन रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर, बहुत मेन रोल प्ले करता है। उसके बाद एक महारानी जिसको हम 2 नंबर बोलते हैं, जो कि मून है। मून बड़ा प्यारा लगता है ना सबको, हम यहाँ पे महारानी बोलते हैं। बेसिकली अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो हम यूज करते हैं चंदा मामा। अब किस किसने चंदा मामा बोला आज तक, सभी ने चंदा मामा बोला होगा। हम यहाँ पे फीमेल एनर्जी को यूज करते हैं, बेसिक क्यों करते हैं महारानी के रूप में, बेसिकली एक फीमेल एनर्जी क्रिएट होती है, कहीं ना कहीं फेमिनाइन नंबर है, इसलिए हम इनको फीमेल एनर्जी यूज करते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो चंदा एक मामा ही है, मेल एनर्जी है। इनकी 27 पत्नियां थी, जिसको नक्षत्र कहा जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आप लोगों को अभी, हल्का हल्का। बाकी ये इस कोर्स का पार्ट नहीं है, पहले बता देता हूँ, मैं आगे भी नहीं रहेगा। बस मैं आपको थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ कि मून क्या है। मून आपका बेसिकली एक फेमिना एनर्जी है, बट है ये मेल। इसकी कहानियां बहुत सारी हैं, बहुत सारी मतलब माइथोलॉजी की कहानियां हैं मून से रिलेटेड। तो वैसे बहुत मन को करता है, इमोशनल दिखाता है, बहुत प्यारा लगता है मून आपको, है ना, कि बहुत प्यारा है। सबसे ज्यादा चंचल है ये, जो मून होता है ना, ये सबसे ज्यादा चंचल है देखा जाए तो। अफेयर करने में सबसे एक्सपर्ट यही है, ठीक है। आगे आता है जुपिटर। जुपिटर क्या है, गुरु, राजगुरु जिसको बोला जाता है। भाई एक राजा हो गया, एक रानी हो गई, वहां पे एक गुरु भी मिलेंगे। राजा रानी तो बैठ गए अपनी कुर्सी पे आगे सब सभा के बीच में, वहां पे एक राजगुरु मिल जाएंगे आपको, जो पूरा ज्ञान दे रहे होंगे आपको कि भाई आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से आप करेंगे, कब कब अच्छे मुहूर्त है इस किसी काम के लिए। ये सब गुरु का काम होता था वहां पे, ज्ञान देने का, सही सलाह देने का। असली सलाहकार वहां पे गुरु ही होते थे एक राज्यसभा में। तो यहाँ पे वो रोल कौन प्ले कर रहा है अपनी लाइफ में, वो रोल प्ले कर रहा है जुपिटर हमारी लाइफ के अंदर, हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर। अब जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये चीजें अगर नहीं होंगी आपकी लाइफ में तो दैट इज मेन थिंग, कि भाई आपको प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी, ठीक है। अगला रोल आ जाता है राहु का। राहु क्या है यहाँ पे, स्पाई है। स्पाई क्या हो गया, यानी कि एक गुप्तचर। गुप्तचर क्या कहता है आपका, गुप्तचर कहता है आपका कि भाई बाहर क्या चल रहा है वो भी तो पता होना चाहिए ना राजा को। भाई कौन साजिश कर रहा है, कौन हो सकता है, कोई ऐसे ऐसे करने की साजिश कर रहा हो,
हो सकता है कोई ये साजिश कर रहा हो कि हमको हमला कब करना है कोई राज्य, तो बाहर घूम के सब कुछ बढ़िया देख के कि भैया ध्यान रख के कि होने क्या वाला है, वो कौन बताता है? आपका राहु। बेसिकली आपको डिसिप्लिन में रहना, ये सब भी राहु ही बताता है आपको। एक स्पाई इसको कहा गया है, जो कि अंदर की खबर निकाल के लेके आने वाला, अंदरूनी आत्मा से निकली आवाज, जो आपको एक कनेक्शन बना के देती है। भाई राहु और केतु को लोग, सैटर्न को लोग बहुत गालियां देते हैं, बट असलियत में देखा जाए तो ये तीन प्लेनेट ऐसे हैं जो बहुत सपोर्ट भी करते हैं आपको। पांचवा नंबर होता है मरकरी का। मरकरी क्या बोलता है? वो एक प्रिंस है। प्रिंस क्या हुआ? वो बच्चा जिसको सब पसंद करते हैं, एक बच्चा जिसको सब पसंद करते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा माइथोलॉजी की बात बताऊं, तो मरकरी कौन है? वैसे तो हम यहाँ पे राजा रानी का बेटा बता रहे हैं यहाँ पे, बट अगर हम माइथोलॉजी की कहानी की बात करें तो मून का बेटा मरकरी है। अगर एक कहानी की बात करें यहाँ पे, तो मून का बेटा मरकरी है, जो कि एक प्रिंस के रूप में है, जिसका कोई दुश्मन नहीं है। सब बच्चे, सब लोग उसको प्यार करते हैं, ऊपर से लेके नीचे सब प्यार करते हैं, बोले बच्चे से क्या दुश्मनी है। पर ये क्या है? पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है ना, थोड़ा पढ़ाने वाला बच्चा है। अगर अच्छा होगा तो इंसान पढ़ने में बहुत अच्छा होगा। इंटेलिजेंस बेसिकली यही देता है आपको, ठीक है। बाकी नंबर्स के बारे में भी आगे और बात करने वाले हैं। वीनस, इसके बाद क्या था? 6 नंबर किसको दिया गया है यहाँ पे? यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 6 नंबर आ रहा है कहीं से भी, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो वीनस है, ठीक है। और वो क्या है? क्वीन। क्वीन मतलब पटरानी है, ये है पटरानी। पटरानी क्या करती है आपकी लाइफ में? पटरानी होती है जो रानी के नीचे, महारानी के नीचे होती है। भाई राजा के साथ शादी तो हुई है, सारे सुख भी मिल रहे हैं, पर वो एक महारानी वाला सुख नहीं मिल पाता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक, इसको गुरु घंटाल भी कहा जाता है बेसिकली कहा जाए तो जितने भी अंदर का आने वाले काम सारे हैं ना, वो क्वीन ही कर रही होती है। इंटरनल सारे कार्य कांड हो जाते हैं, वो क्वीन ही कर रही होती है। देती क्या है भाई? क्वीन को क्या पसंद है? भाई राजा की गद्दी तो मिलेगी नहीं, पास वाली गद्दी, तो मौज करो, मस्त रहो, लग्जरी, अपने को चाहे लग्जरी। तो कौन देता है लग्जरी आपको? वो आपको, अगर आपके पास वीनस होगा, घूमना फिरना ये सब कौन देने वाला है? आपको वीनस देने वाला है। उसके बाद 7 नंबर, जिसको केतु कहा गया है। पर केतु को बहुत स्पिरिचुअलिटी 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 ये बारे में आपने सुना होगा कि स्पिरिचुअल नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है। हम भी बोलते हैं स्पिरिचुअल नंबर है, पर कहीं ना कहीं जितना अच्छा ये है, उतना ही खतरनाक भी है ये, ठीक है ना। केतु उतना खतरनाक भी है, सब चीज खत्म कर सकता है आपकी, ये सब कुछ खत्म कर सकता है। डिटैचमेंट, जो कि मेन थिंग है इसकी। स्पिरिचुअलिटी की बात सब करते हैं, डिटैचमेंट की बात करते हैं, पर डिटैचमेंट किस लेवल तक का? इस लेवल तक क्या कि आप दुनिया को, मोक्ष की बात करोगे आप। राहु और केतु बेसिकली देखा जाए तो ये बोला जाता है, ये मून है, मून का साउथ मतलब एक पोल, एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल, इसको अगर बात करें तो दो पोल्स हैं, ये बोला जाता है एक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कि ये दो पोल्स हैं। एक जैसे एक यहाँ राहु हो गया, और जो ये 360 डिग्री पे केतु हो गया। जब भी आपकी कुंडली बनती है तो कुंडली के अंदर भी इसी तरीके से ये रहते हैं। तो राहु केतु कनेक्टेड किससे? मून से कनेक्टेड है, चंचल मन और साथ में डिटैचमेंट, ठीक है। केतु क्या करता है? मठाधीश है, जो कि सबको ये ज्ञान देता है कि भैया ज्ञान लो, पूजा पाठ करो, सब कुछ करो। साथ में पूजा पाठ करते करते बोला चलो आ जाओ अब चले हिमालय, ठीक है ना, वो काम भी ये करवा देता है आपका। अगला आता है सैटर्न, 8 नंबर। वो क्या कहता है? आपका जज है, ठीक है। जज क्या करता है? सही तो सही, गलत तो गलत। अब कहने को तो ये खुद एक राजा है, खुद एक किंग है। क्यों किंग है? क्योंकि है सन का बेटा, ठीक है, सन का बेटा है ये, तो है तो अपने आप में राजा। पर राजा ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। जब एक्सेप्ट नहीं किया तो ये भी अपना अलग के राज्य बना लिया। इन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख देखा। सैटर्न को हमेशा बोला जाता है कि जो आपकी लेबर क्लास होती है, ठीक है ना, वो सैटर्न है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सैटर्न ने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। रीजन, क्योंकि पिता का कभी प्यार नहीं मिला, कभी राज वो नहीं मिला, कभी नहीं मिला। तो सैटर्न को हमेशा ये देखा गया है कि ये एक सेकंड पर्सन है, जबकि ये भी सूर्य का पुत्री कहा जाता है। इसलिए सन और सैटर्न की थोड़ी सी दुश्मनी बोली गई है। बट इसको पता है कि गलत और सही क्या होता है, क्योंकि इसने दुनिया बहुत अच्छे से देखी है, दुनिया बहुत अच्छे से देखी है इसने, तो इसको अच्छे से पता है कि गलत और सही क्या होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? गलत और सही का क्या होता है कि भाई गई सही के साथ, और क्या होता है लेबर क्लास, एक गरीब इंसान क्या होता है, वो गरीब इंसान कितने दुख झेलता है, वो सैटर्न को पता है। इसको आपको अगर बैलेंस करना है ना, तो लेबर क्लास हुआ, इन सब के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान दे दो, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा ये, ठीक है ना। अगला 9 नंबर आ जाता है मार्स का। मार्स क्या कहता है? सेनापति।
सेनापति क्या बोलता है आपका? सेनापति ये बोलता है कि भाई मैं राजा के कहने पे चलूंगा, मुझे राजा के कहने पे चलना है। कैसे चलना है राजा के कहने पे? मुझे भाई सीधी सच्ची सी बात है, सॉरी, मुझे सही सच्ची सी बात है, राजा ने बोला लड़ने का तो लड़ने का, सीधा सा बात, लड़ने का है तो लड़ने का है। सेनापति किसी ना किसी की बात मानता है जिसका नंबर होता है कि 9। अब 9 नंबर क्या होता है? कहने को सेनापति है, बट अगर इसको दूसरे नजरिए से देखें, दूसरे नजरिए से देखें, तो यह भी अपने आप में एक राजा ही है। इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है किंग के साथ में, दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। बट कंडीशन क्या आती है? कंडीशन ये आती है कि सेनापति एक सेना को संभाल रहा है, राजा पूरे राज्य को संभाल रहा है। सेनापति के कहने पे पूरी की पूरी लड़ाई हो सकती है। अगर सेनापति को गुस्सा आ गया ना, तो फिर राजा उसको रोक नहीं पाता है। ये आपने बहुत सारी कहानियों में देखा होगा, और ये सच भी, ये एक बहुत बड़ा सच भी है कि अगर सेनापति अपनी वाली पे आ जाए तो उसको कोई नहीं रोक सकता फिर। ठीक है, क्योंकि वो पूरा का पूरा युद्ध भी क्रिएट कर सकता है, एक पूरा का पूरा युद्ध क्रिएट कर सकता है, जो कि आपको आपकी लाइफ में बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकता है और बहुत फायदा भी कर सकता है। यही है। तो सेनापति अपने आप में एक राजा है, वो एक पूरी की पूरी सेना को संभाल रहा है, तो वो राजा ही हुआ सेनापति अपने आप में। तो इट्स अ गुड नंबर, अच्छे नंबरों में से काउंट होता है। बाकी और नंबरों के बारे में बात करेंगे, मतलब नंबर्स के बारे में और बातें करेंगे, वो आगे करेंगे। तो हम लोग ने ये तो पता चलिए, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? आप प्लीज बता दीजिए, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे? जी सर। आ रहा है, चलिए ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इनके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। बेसिकली सन है क्या? अगर हम बात करें सन की, तो वो एक सोल है, मतलब एक आत्मा। अगर आप सिग्निफिकेंस पे आते हैं, अब हम उसको कहानी को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, अब नई चीज पे आते हैं। एक सोल है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस किससे मिलता है? आपको सन से मिलता है। अपनी बात बोलने की ताकत कौन देता है आपको? एक इंसान होगा, आप कहीं देखोगे कॉन्फिडेंस, इसको बोलते हैं अपन कॉन्फिडेंस। कौन देता है? वो सन देता है। और एक कॉन्फिडेंस से आपकी लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं, सिर्फ एक कॉन्फिडेंस की बेस पे, सिर्फ उस कॉन्फिडेंस के बेस पे बहुत सारे काम अच्छे से हो जाते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं इंसान के। बस एक कॉन्फिडेंस और आत्मा में ताकत, आत्मा की ताकत। भाई मेरे आत्मा में इतना दम है कि मैं लड़ लूंगा इस चीज से यार, मैं लड़ेगा। सचिन तेंदुलकर का डायलॉग सुना है ना, मैं लड़ेगा, मैं खेलेगा। वो अलग था, वो सन एक मजबूत जब होता है आदमी के अंदर, वो कॉन्फिडेंस तभी आता है। एक नाक टूटने के बाद जब सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे, अगर हम ज्यादा दूर ना जाएंगे क्योंकि पुरानी कहानी में जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत वो है महाराणा प्रताप, कितना कुछ होने के बाद भी लड़े, तो वो एक कॉन्फिडेंस था ना, वो कहाँ से था? राजा, बिकॉज ऑफ सन। सचिन तेंदुलकर क्या है भाई, आज की टाइम पे देखा जाए तो क्रिकेट का भगवान उसको बोला जाता है, ही वॉज द किंग। एट द सेम टाइम जब वो वहां थे तब वो किंग थे एक तरीके से, ठीक है ना। तो एक राजा ही तो था, मुझे लड़ना पड़ेगा यार। ठीक है, हालांकि तब उस टाइम बहुत छोटे थे, पर उन्होंने उसको राजा बनने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित उसी टाइम पे। जब उनकी नाक टूटी थी, मैं खेलूंगा, जब तो दूसरा तीसरा मैच ही था उनका। बट एक कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस था ना, वही राजा बनाता है इंसान। तो वो राजा बनाने वाला काम उस दिन किया था जिस दिन वो नाक टूटे में भी खेले थे सचिन तेंदुलकर। तो दैट इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कि आपको क्रिएट होके मिला है आपको, और आपने उसको क्रिएट किया अपने अंदर से। वो कौन क्रिएट करके देता है आपको? सन की एनर्जी क्रिएट करके देती है। मून, इमोशंस, थॉट्स, ठीक है, लचीलापन, ये सब कौन देता है? आपका मून देता है आपको। मून क्या करता है? कहने को मैंने बोला ना बहुत अच्छा है, बट सबसे ज्यादा चंचल चेतवन यही है, ठीक है ना। जो इंसान को सबसे ज्यादा उल्टी सीधी हरकतों में फंसाने वाला मून ही है, क्योंकि मन ही तो है इंसान का। क्या है? मन है, इमोशंस है, तो सोच है आपकी, थॉट्स हैं। भाई मन क्या कहता है आपका? मन कहता है यार ये कर लेते हैं यार, आज कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हो रहा है, पी लेते हैं। वो मन ने कहा भाई, बाहर पता चला, अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, यार आज आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, आइसक्रीम खा लेते हैं, क्योंकि मन ही तो है। बाहर टेम्परेचर -1 डिग्री या 2 डिग्री, और मन कह रहा है आइसक्रीम खाने का, वो भी सड़क पे खड़े होके। तो मन है, फंसाने वाला भी यही है, ठीक है। जुपिटर, जुपिटर क्या कहता है आपका? जुपिटर है आपका गुरु, जो आपको ज्ञान देता है। क्या देता है? ज्ञान देता है, सही और गलत की समझ। वो आपका जुपिटर ही देता है, आपको गुरु ही देता है। तो 3 नंबर किस लिए इंपॉर्टेंट है? मैं नंबर अभी बोल नहीं पाया, बोला नहीं, पर क्योंकि नंबर हमने पहले बता दिए इसलिए। क्या कह रहा है वो? आपको आपको ज्ञान दे रहा है, क्योंकि आपको चलना किस बात पे है, क्या करना है। सपोर्ट देना, आपकी सोच में एक सपोर्ट डालना कि नहीं यार ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। गलत और सही को समझने का एक वो होता है ना, दायरा होता है इंसान का।
तो कहीं ना कहीं वो जुपिटर से आपको मिलता है। अब आता है आपका 4 नंबर, कौन है? राहु। राहु क्या है? अलग तरह की सोच। आपने जितने भी अभी आजकल तो बहुत ज्यादा चल रहा है, आपने धुरंधर वगैरह मूवी के बारे में बहुत सुना होगा आजकल लोगों ने, जो लोग देखते हैं। ठीक है, क्या है? जो एक स्पाई है, मैंने क्या बोला था, एक स्पाई है, डिफरेंट थिंकिंग। वो एक स्पाई, जैसे कि हमारे यहाँ पे अजीत डोभाल है, देखा है ना आपने? एक अलग तरह की सोच है उनकी। तो कहीं ना कहीं उनका राहु बहुत एक्टिव है। ठीक है, एक अलग तरह की सोच होना, एक अलग तरीके की वो करना, जो स्पाई का काम होता है ना, वो राहु वाले बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अंदर तक खोद लेना, किसी भी चीज को पकड़ लेना। वो काम केतु भी करता है आपका, पर अंदर तक खोद लेना किसी चीज को। बेसिकली अगर दूसरे नजर से देखा जाए, तो जो भी मोह मोह है जितना भी, वो कहीं ना कहीं राहु से क्रिएट होता है। पैसे का मोह, ये जितने भी मोह होते हैं ना, ये राहु क्रिएट करके देता है आपको। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मुझे अलग तरीके की जो चीजें होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क जो होते हैं, वो राहु आपको करवाता है, यार ये कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कि सडन इंसिडेंट क्रिएट करता है, जैसे कि आदमी लॉटरी खेल लेना। तो सडन चीजें होती है ना कहीं राहु को क्रिएट करती हैं। तो वो सडन चीजें कौन देता है? वो राहु देता है आपको। सडन क्रिएशन कौन करके देता है दिमाग में? वो राहु क्रिएट करके देता है आपको। उसके बाद आता है मरकरी। मरकरी क्या कहता है? कम्युनिकेशन स्टेबिलिटी का नंबर है। यानी कि एक बच्चा जिसको सब प्यार करते हैं, मैंने कहा ना सब प्यार करते हैं, वो एक ऐसा है जो आपको कम्युनिकेशन करना। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन कौन सा है? कम्युनिकेशन करने का तो हम सन का कर रहा था। सन क्या कर रहा था? अपनी बात को बोलना। बात तो पता है, अपनी बात को बोलना, पर उसे बोलना किस तरीके से है, किस तरीके से बोलना है, ये काम निकल जाए। बेसिकली बात करें तो किसी को बोतल में उतार लेना, हमारी स्टूडेंट कहती है सब बोतल में उतार देना। ठीक है, तो वो हम जब बात कर रहे थे इस बारे में, तो वो काम कौन करता है आपका? मरकरी करता है वो आपका। ठीक है, वो मरकरी करता है। किसी को भी अपनी बोतल में उतार, अपना काम कैसे निकालना है मेरे को पता है। मरकरी वाला कम्युनिकेशन करने में बहुत अच्छा होता है। स्टेबिलिटी का भी नंबर है ये। स्टेबिलिटी भी आपको यही नंबर देता है। इसके बाद आता है 6 नंबर, वीनस का। वीनस क्या कहता है? लग्जरी, मैटेरियलिस्टिक सक्सेस। क्या देता है? घूमने की ताकत। अगर आपका मन है, वैसे मरकरी की देखा जाए तो ये घूमना फिरना भी है, और वीनस भी घूमना फिरना है आपका। पर किस तरीके से घूमना है आपको? एक इंसान होता है जिसके पास पैसा तो है, पर वो खर्च नहीं करता है। तो वो कौन दिखाता है? आपका वीनस दिखाता है कि पैसा तो कमा लिया पर खर्च नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वीनस इतना एक्टिव नहीं है। पैसा खर्च करना, पैसे को आगे कैसे चलाना है, ये सब आपका वीनस बताता है। एंजॉय कैसे करना है, बेसिकली लग्जरीज को कैसे यूज करना है, वो आपका वीनस बताता है। एक अच्छा सोच भी है वीनस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक गुरु भी है। गुरु कौन सा है ये? आपके क्या नाम है उसका? शुक्राचार्य। ठीक है ना? गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। ये गुरु है आपके। ठीक है, तो ये 6 नंबर क्या दिखाता है आपका? गुरु को भी दिखाता है। ये लोग भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मन में बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनको भी ज्ञान देने का बहुत शौक होता है। तो 5 नंबर 6 नंबर वाले भी, वीरस वाले भी इस तरह की चीजें क्रिएट करते हैं। उसके बाद आता है केतु। केतु क्या आ जाता है? स्पिरिचुअलिटी एंड इमोशनल्स की बातें करते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस पे भी बहुत ध्यान देता है। ऐसे आपका राहु भी फाइनेंस देखता है आपका। बैंक बैलेंस आपका कहीं ना कहीं राहु पे बहुत डिपेंड रहता है, बहुत डिपेंड रहता है। पर क्या वो सेव करेगा इंसान? वो सेविंग केतु करके देता है आपको। बैंक बैलेंस क्रिएट करना एज ए क्रिएशन वो अलग हो जाता है, बट वो सेविंग में क्रिएट होना एक अलग चीज हो जाती है। तो वो सेविंग कौन देता है? आपका केतु देता है। जो सेविंग देता है ना, वो अपनी वो स्पिरिचुअलिटी भी देता है, इमोशंस भी देता है, और सेविंग्स को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाला नंबर है। राहु अगर आपका मोह है, तो केतु आपका मोक्ष है। ठीक है, समझा? समझा आप? राहु अगर मोह है तो केतु मोक्ष है। एक इंसान होता है एक टाइम एंजॉय कर रहा है फुल, तो कहीं ना कहीं अपनी आप को हर तरीके के गलत काम में डाल देना, पर वही इंसान एकदम से रिप्लेस हो जाता है। पता चला एक टाइम पे एक आदमी ने बहुत कुछ गलत किया अपनी लाइफ में, तो वो राहु ने करवाया उससे, वो सारे कर्मकांड यही करवाता रहा वो आपके, है ना? ठीक है, पर वही एक आदमी हुआ कि अब बहुत हुआ, बस लाइफ में बहुत अच्छी जिंदगी जी ली, अब मुझे अपने आप को बदलना है, वहां उसका केतु एक्टिव हो गया। ये सब कुछ से डिटैच कर देता है, सब कुछ से। तो कहने का वो बहुत अच्छा प्लेनेट है कि यार स्पिरिचुअलिटी में लेके जाता है, पर सब कुछ खत्म करने का काम भी यही करता है। डिस्ट्रॉय कर सकता है आपकी लाइफ में पूरा सब कुछ को, ये नहीं खत्म कर देगा, पर सब कुछ डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। किस वे में मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपको सब चीज से खत्म कर दे। क्या पैसा क्या होता है? पैसा कुछ नहीं होता पैसा। ठीक है, छोड़ दो। सब मोह माया है, यानी कि सब राहु है। केतु बोलता है राहु को छोड़ दो, मैं बैठा हूं ना।
मैं तुम्हें चलना सिखाऊंगा। बेसिकली देखा जाए तो राहु और केतु की बात करी जाए तो राहु क्या है, एक सर है, ठीक है, जो क्या बोलते हैं अपना समुद्र मंथन में जो राक्षस, राक्षस का नाम याद नहीं आ रहा मुझे भी, ठीक है, वो राक्षस था। उसके सर और धड़ को अलग किया गया था। तो बोला जाता है जब जब राहु ने जब पिया था, मतलब जो उस राक्षस ने पिया था, जब तो उसकी यहाँ पे था, इस जगह पे, क्या नाम है, ये विष जो था वो इस जगह पे था, इस जगह पे। जब काटा गया तो आधा ऊपर रह गया, आधा नीचे चला गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, दोनों एक ब्लेस्ड भी हैं, दोनों ब्लेस्ड भी हैं क्योंकि इन्होंने अमृत पिया हुआ है। तो ये क्या करता है, आपको चलवाता है, केतु क्या करता है, आपको चलवाता है। कैसे चलवाता है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी में बात करें तो पूरी कुंडली को चलाने का काम केतु कर सकता है आपका, इतना पावरफुल होता है ये, पूरी कुंडली को चलाने का काम। तो केतु इज द मोस्ट पावरफुल प्लेनेट। अगर लोग राहु केतु को डरते बहुत है, डरने की जरूरत नहीं, इसको बैलेंस कर लिया ना तो उससे बढ़िया लाइफ कोई नहीं हो सकती। बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको बस। इसके बाद है सटन। सटन क्या करता है, आपको हार्डवर्क कराता है। हार्डवर्क कैसा, आपको मेहनत करवाना, आपको काम करवाना, ये सब सैटर्न का काम है। सैटर्न आपको हमेशा ये कहेगा भाई चल भाई आगे बढ़ो चलो, ठीक है ना, मेहनत करते रहो तभी अचीव करोगे, मेहनत करो तभी अचीव करोगे। सैटर्न इज अ ब्यूटीफुल प्लेनेट जो कि आपको लाइफ के अंदर जितना भी आगे बढ़ना है, आपको पैसा कमा के जो देता है ना, देखो राहु भी धन देता है, ये बोलते हैं राहु भी धन देता है, मनी राहु भी देता है, पर ये कौन सी मनी देता है, ये देता है आपको सडन मनी। सडन जो भी होगा लाइफ में वो राहु की जैसे, जैसे कि लॉटरी, ठीक है, सट्टा, इस तरह की मनी जो होती है ना वो राहु देता है, ठीक है। बट वहीं अगर आप सैटर्न की बात करो तो सैटर्न क्या देता है, ये मनी ये भी देता है, ये देता है तुरंत, ये देता है बेटा पहले आप पूरी परीक्षा पूरी पास करो तब मिलेगा पैसा। पर जब सैटर्न पैसा देता है तो ऐसा पैसा देता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है और एक स्टेबल मनी देता है, आपके सारे काम निकलवा देगा, इतनी मनी दे देता है सैटर्न आपको। हार्ड वर्क जरूर करा देता है, घिसवा देता है भैया बढ़िया से, ठीक है ना, बढ़िया घिसवा देगा, मतलब मुंगेरी लाल बना देगा आपको। तो मतलब सपने तो खूब सारे देखते रहोगे। बेसिकली मुंगेरी लाल तो आपको राहु बनाता है, देखा जाए तो मुंगेरी लाल राहु बना देता है आपको, जिसने सुना होगा उसके बारे में। बट अगर आपको चलवाने वाला है वो सैटर्न बना देता है, बहुत अच्छा प्लेनेट है, बहुत अच्छे इसके। अगर हम डरते जितना डराते सैटर्न सैटर्न सैटर्न, पर ये इसने अगर अपने पॉजिटिव ट्रेस जब दिए ना तो उससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता। अभी सर से बात चल रही थी, पीयूष सर से बोल रहे थे कि साढ़े साथी वगैरह, साढ़े साथी वन ऑफ द बेस्ट टाइम जब इंसान इनकम जनरेट कर सकता है। हाँ बिल्कुल मानता हूँ, ढाई ढाई साल की तीन ढैया आती हैं उसके अंदर। पहली ढैया बहुत परेशान करती है, वही आपसी परीक्षा की घड़ी होती है। दूसरी ढैया भी परेशान करती है, देखो क्या बोला जाता है, पहली ढैया यहाँ, दूसरी ढैया कमर तक, तीसरी ढैया पैरों पे। तब आपको बोलता है आप रगड़ के काम कर, तब दूंगा पैसे, ठीक है। क्या करता है, पहले तो ढैया, पहले तो आदमी सोचता रह जाता है क्या करूं मैं तो परेशान हो गया। सेकंड ढैया में कहा जाता है अब यार कुछ तो करना ही पड़ेगा। थर्ड ढैया बोले कि चल भैया अब तू काम कर, अब करना पड़ेगा, अब तुझे पाने का टाइम आ गया। मतलब एक तरीके से तीन पार्ट हो गए। एक टाइम तो उसने आपको बहुत परेशान किया, सोचने मजबूर किया, सब परेशान कर दिया। दूसरे टाइम पे इनकम जनरेट करने के तरीके बताए, पेट कैसे भरना है भाई, ठीक है। अब बोल अब तू मेहनत कर और कमा ले, तीसरी ढैया ये बता देती है। तो तीन ढैया का पार्ट ये होता है जो कि साढ़े साथी कहलाती है आपकी। ढाई ढाई साल की होती है, ढाई साल एक राशि में एक रहता है आपका, ठीक है। मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज हो जाए इस चीज, आपको पढ़ना क्या है, ठीक है ना। इसके बाद आता है 9 नंबर मार्स का। वो क्या कहता है, आपका एक्शन का नंबर है। बेसिकली एक्शन कैसे, आपने एक्शन क्या लिया, आपको करना क्या है, किस वे में जाना है। मार्स ऐसा है जो कहने को बहुत प्यारा प्लेनेट है, बहुत हेल्पफुल नेचर है, बट ये अपनी वाली पे आ जाए, अगर किसी को अपने कपड़े उतार दे सकता है तो उसके कपड़े उतरवा भी सकता है। इस लेवल पे एग्रेशन होता है इन लोगों में, 9 नंबर में, ठीक है ना। 9 नंबर में एग्रेशन, 9 नंबर वालों की बात नहीं करो, 9 नंबर में इस लेवल का एग्रेशन होता है कि वो अगर अपने दिया हुआ खाना दे सकता है तो वो दिया हुआ खाना छीन भी सकता है, वो तू लायक नहीं है इसकी, जान निकले यहाँ से। तो उस लेवल पे ये इन लोगों का नेचर होता है, हो जाता है, ठीक है। यहाँ तो सबको समझ में आ रहा है, कोई इशू, कोई भी इशू तो पूछ लीजिए आप। हाँ स्वर भानु था, बिल्कुल सही कहा है मनीष जी ने, है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही है, कहानी बिल्कुल सही है, स्वर भानु नाम था उनका, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम, किस चीज की बात करेंगे हम आगे, अगर हम आगे बात करेंगे, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है।
चलिए आगे चले, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम वैदिक न्यूमरोलॉजी का पढ़ने का तरीका। बेसिकली देखिए, हर न्यूमरोलॉजी के अंदर मैंने बताया, कोई भी न्यूमरोलॉजी ले लीजिए, एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है ना, हर चीज का एक पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है? वो होती है डेट ऑफ बर्थ। मतलब एक चीज का बेस होता है, वो बेस क्या है? आपका डेट ऑफ बर्थ। बिना इसके काम नहीं चलेगा। आप लोशु पढ़ लो, वैदिक पढ़ लो, आप किसी की भी कुंडली करेंगे, बिना डेट ऑफ बर्थ के काम नहीं चलेगा। डेट ऑफ बर्थ तो चाहिए चाहिए, बिना उसके काम नहीं चलेगा। एस्ट्रोलॉजी में आपको टाइम की भी जरूरत पड़ती है और प्लेस की भी जरूरत पड़ती है। लोशु के अंदर और वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर आपको इन दोनों चीजों की जरूरत नहीं होती है। आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप काफी हद तक आगे जा सकते हो, काफी हद तक आगे जा सकते हो। बेसिकली देखा जाए वैदिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो आपका होता है, इस तरह की ग्रिड होती है। 3x3 की ग्रिड होगी आपकी, जिसका जो पोजिशनिंग सेट हुई है वो 319, 675 और 284 ये होती है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो 362, 178 और 954, इस तरीके से इसका क्रिएशन होता है। बेसिकली ये एक लिखने का तरीका है, 3x3 की एक ग्रिड है, जो कि आपके लिखने के काम आती है, जिसको हम पढ़ सकते हैं आसानी से। पढ़ने के लिए इसको ऐसा लिखा गया है। लिखी तो डेट ऑफ बर्थ ही है ना, सारे नंबर थोड़ा जाते हैं इसके अंदर, नंबर वही आते हैं जो पर्सन की लाइफ में होते हैं। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे जैसे मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे 3 नंबर जुपिटर बैठा होता है, 1 नंबर सन होता है, उसके बाद लास्ट में मार्स बैठा होता है। इसी तरीके इसके नीचे की लाइन में वीनस, केतु और मरकरी बैठे होते हैं। फिर मून, सैटर्न और राहु बैठे होते हैं। ये चीजें बैठी होती है आपकी। अब बात करें किसी एक डेट ऑफ बर्थ की, तो उसको फिल कैसे करते हैं वैदिक गणित के अंदर। वैदिक गणित की बात समझ में आ गई। वैदिक गणित क्या है? वैदिक गणित 3x3 की ग्रिड है, जिसके अंदर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को डालते हैं और उसको लिखने का तरीका ये है। ठीक है, ये एक पैटर्न है इसको लिखने का तरीका। जैसे कि लोशु को लिखने का तरीका होता है 492, 357 और 816। ये लोशु को लिखने का तरीका है। इस तरीके से वैदिक को लिखने का तरीका ये है। कई लोग लोशु से आए हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि वैदिक को लिखना कैसे। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक डेट ऑफ बर्थ के बारे में, जो डेट ऑफ बर्थ आपको देती है। ठीक है ना, एक डेट ऑफ बर्थ आपको किस तरीके से आपको क्या बोलते हैं। एक मिनट, एक मुझे डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए किसी की भी, ताकि हम उसको फिल कर सकें। एक डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए मुझे, कैसे होती है, ताकि हम बता दें थोड़ा सा। 28/7/1988, कोई बात नहीं, एक आ गई, अभी बाद में देखेंगे, तो दूसरी डेट ऑफ बर्थ को बाद में देखेंगे। 28/7/1988, विशाल है दूसरी। 28/7/1988, ठीक है, ये है। अब देखिए सबसे पहले क्या निकलता है इसके अंदर, इसके अंदर निकलता है मूलांक और भाग्यांक। वो क्या होते हैं, मूलांक और भाग्यांक क्या होते हैं, उस बारे में आपको बता दूंगा, पर निकलते कैसे वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 और 8, ठीक है ना, ये क्या है? आपका मूलांक है। जो भी डेट ऑफ बर्थ होती है, ये आपका मूलांक होता है। मूलांक क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में बता देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा इस बारे में अपन पढ़ लेते हैं। गलती से पीछे चला गया। ठीक है, एक डेट ऑफ बर्थ है जिसके अंदर मूलांक और भाग्यांक होते हैं। मूलांक और भाग्यांक होते क्या है? मूलांक आता है आपका कोर नंबर, किंग नंबर, बेसिक नंबर, इस कहा जाता है। ठीक है ना, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे जैसे 28, क्या थी डेट ऑफ बर्थ, सॉरी, 28/7/1988। तो ये जो 28 है, ठीक है, ये एक मूलांक है। 2+8, अब हम करते क्या है इसका, हम सब चीजों को हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे। अभी हम मास्टर नंबर की बात नहीं करेंगे, पर यहाँ पे हम सब चीजों को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। हमें, हमारे पास प्लेनेट 1 से लेकर 9 तक ही है, क्योंकि ठीक है ना, इसलिए हम सबको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो 28 है, तो 2+8 = 10, और दैट इज 1। वापिस सिंगल डिजिट में करेंगे तो ये 1 ही बनेगा, कि 1+0 = 1 ही बनता है। ठीक है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, 1 ही क्रिएट होता है। तो यहाँ पे ये आपका मूलांक होता है। बेसिकली होता क्या है, ये आपका किंग भी बोलते हैं इसको, कोई कोर नंबर ही बोलता है, कोई बेसिक नंबर ही बोलता है, कोई ड्राइवर ही बोलता है। ठीक है, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, हम लोग यहाँ मूलांक बोलते हैं। अपने अपनी सोच है, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये करो कि मैं किंग बोलूंगा, मैं बेसिक नंबर बोलूंगा, मैं ड्राइवर बोलूंगा, मैं कोर नंबर बोलूंगा, आप बोल सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। ये डेट ऑफ बर्थ से निकल के आता है, जो कि मैंने बताया कि 28 जो थी विशाल की डेट ऑफ बर्थ थी, यानी 28+10 हो गया ये, वो निकल के आ गया। क्या बताता है आपका मूलांक, क्या बताता है? मूलांक बताता है आपका इंडिविजुअल कैसे हुआ। ठीक है ना,
इंडिविजुअल कैसे हो आपके बारे में बताएगा, आप खुद क्या हो, आप स्वयं क्या हो। आपके स्वयं के बारे में जो बताता है वो आपका मूलांक बताता है। आपके खुद के करेक्टरिस्टिक्स, अपने इंडिविजुअल के, ठीक है, आपकी टेंडेंसीज, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, वो सब क्या बताता है, मूलांक बताता है। ठीक है। अगर किसी के बारे में जानना हो तो यह मूलांक का जानना उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। निकालते कैसे मैंने बता दिया, वैसे डेट ऑफ बर्थ हमको मिल गई थी तो वो 28 को हमने कर दिया, दैट इज मूलांक। ठीक है। अब हम बात करेंगे भाग्यांक की। भाग्यांक क्या होता है? भाग्यांक होता है आपका डेस्टिनी नंबर बोलता है, डोमिनेटिंग नंबर बोलता है, क्रीन कंडक्टर कंडक्टर, लाइफ पाथ नंबर, ये बहुत सारे नंबर से नहीं बोला जाता है इसको। ये सब भाग्यांक है। सबको भाग्यांक भी बोल सकते हो आप, ये सब भी बोल सकते हो। ये क्या बताता है, आपका पर्पस क्या है लाइफ का, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपका गोल क्या है, लाइफ में करना क्या है भाई। लाइफ आपको आप कैसे, ये तो पता चल गया, पर लाइफ कैसे पता चलेगी, वो चलेगी आपकी भाग्यांक से पता, कि भाई आपकी लाइफ है क्या, मुझे करना क्या अपनी लाइफ में। मोस्टली जो भी अगर हम आगे के फ्यूचर को देखते हैं वो हम भाग्यांक से देखते हैं, पर्सनैलिटी को हम मूलांक से देखते हैं। आपके फ्यूचर को आप क्या करोगे, आपका जॉब करना है, क्या करना है आपको, वो किस जगह जाना है, किस फील्ड में जाना है, ये सब आपको भाग्यांक से देखा जाता है। ठीक है ना। पर्पस क्या है, गोल एंड डायरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है। ये आपको कैसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कौन से चैलेंजेस आएंगे, आप क्या क्या सीखोगे अपनी लाइफ में। लाइफ जो चल रही है ना, वो आपको भाग्यांक सिखा रही है। आपको स्टार्टिंग में ऐसी, अब कई लोग बोलते हैं भाग्यांक जो एक्टिव होता है वो 40 साल की उम्र के बाद होता है, 38 40 की। भाई भाग्यांक पहले दिन से एक्टिव हो जाता है, फर्स्ट डे से। अगर किसी बच्चे को पायलट बनना है तो वो पहले दिन से, आपकी बहुत छोटी उम्र से तैयारी करने लग जाता है, उसको पहले दिन ही प्लेन पसंद आने लग जाते हैं, वो खिलौने से खेलने लग जाता है प्लेन वाले। ठीक है ना। खरीदता है, पापा वो लेना है, दुकान पे जाके बोले क्या करेगा तू, बोले यही लेना है बस। क्यों? क्योंकि उसको लेना है वो। उसको हो सकता है आगे जाके एरोस्पेस में चला जाए, वो एरोस्पेस साइंस में चला जाए, या फिर वो पायलट बन जाए, तो इसका मतलब वो फोकस है उस बच्चे का। उसको समझना पड़ेगा कि वो फोकस है उस बच्चे का। तो वहां पे आपका भाग्यांक काम कर रहा होता है, वो आज से काम कर रहा है। उसने उसका पाथ क्रिएट कर दिया कि इसको इस पाथ पे जाना है। शुरुआत यहीं से हो जाती है। हाँ, उसके रिजल्ट्स आपको लेट जाके मिलते हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि एक टाइम निकलेगा जब तक आप काम नहीं करोगे आपके बारे में, जॉब क्या करनी है, जॉब स्टार्ट कर दी, सही जॉब स्टार्ट की नहीं की, ये सब आपका भाग्यांक ही तय करता है आपका। ठीक है ना। भाई पर्सन जो होता है अपने अपने चेंजेस करता रहता है अपनी लाइफ में। ठीक है ना। और उसके डिजायर्स भी बदलती रहती है बेसिकली लाइफ में देखा जाए तो। वीकनेसेस और सक्सेस में क्या रहेगा उसका, ये भी आपका भाग्यांक बताता है। ठीक है ना। भाई आपका जो भाग्यांक नंबर है, जो भी आप कर्मा कर रहे हो, जो आपका मूलांक करवा रहा है आपसे, पर्सनैलिटी करवा रही है, क्या आप उसको मतलब उसको पकड़ पाओगे। अब जैसे बहुत सारे होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे कि 1 8 का कॉम्बिनेशन हो गया, 2 8 का कॉम्बिनेशन हो गया, एक का आपका 2 4 का कॉम्बिनेशन हो गया। इसमें उल्टा भी कर दीजिएगा इसको। ठीक है ना। एक आपका क्या बोलते हैं 3 6 का कॉम्बिनेशन हो गया, 2 9 का कॉम्बिनेशन हो गया, 2 8 का कॉम्बिनेशन हो गया, लिख लिया हमने ना 2 8 का आपका। इसके अलावा आपका 4 8 का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, 4 2 2 8 4 2 हो ही जाएगा वो। ठीक है ना। इसके अलावा 5 में बात करें तो कोई नहीं आता, 6 के अंदर 6 लिख ही लिया मैंने, इसको उल्टा भी कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपका 8 2 हो गया जो लिख लिया है ना। इस तरीके से जितने भी कॉम्बिनेशन है ये अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं है, ये अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं है, ये आपको परेशान करते करते हैं। मतलब आपने चुन तो लिया, पर क्या आप उसके लिए रिजल्ट्स ले लोगे, नहीं ले पाओगे, आसान नहीं होगा रिजल्ट लेना। तो कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपके अच्छे नहीं होते, ये भाग्यांक के थ्रू देखे जाते हैं। मतलब भाग्यांक दिखा रहा है कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा करेगा, दोनों आपस में एनिमी बोले जाते हैं। अब बात करें तो भाग्यांक जो होता है डोमिनेटिंग नंबर होता है जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, उसको कैसे निकलता है, एक डेट ऑफ बर्थ है जैसे कि हमको दी थी विशाल ने, 28/7/1988, यही विशाल, यही डेट ऑफ बर्थ थी ना आपकी जान, यही थी ना एक। हाँ यही थी। ठीक है ना। चलिए, ये डेट ऑफ बर्थ थी आपकी, तो ये निकलेगा कैसे, हमने मूलांक तो निकाल दिया 28 से, 2 + 8 = 10, दैट इज 1, ये तो निकाल गया। भाग्यांक क्या हो गया, 2 + 8 + 7 + 1 + 9 + 8 + 8। समझ में आई बात। पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो कैलकुलेशन होता है वो आपका भाग्यांक होता है। अब इस केस में भाग्यांक क्या निकलेगा, 2 + 8 = 10, 17 18 18 और 9, ठीक है, 27 27 और 8 कितना हो गया आपका 35।
ठीक है, 35 हो गया ना, 35 और 8 कितना हो गया आपका, हो गया 43। ये आएगा ना, सही हूं मैं, सही हूं मैं, गलत तो नहीं हो ना? एक बार देख लेना भाई, कैलकुलेशन गलती नहीं की मैंने। ठीक है, तो अब इनका मूलांक तो क्या हो गया विशाल का, मूलांक हो गया इनका 20, सॉरी 1 नंबर, और भाग्यांक क्या हो गया 7 नंबर। आ गया ना, स्पिरिचुअलिटी को लेके कहीं ना कहीं इंसान को क्रिएट करके देता है ये, कि मुझे कैसे क्रिएट करना है। मैंने एग्जांपल दूसरा लिखा हुआ है हालांकि यहाँ पे, आप इसको बर्थ मंथ और ईयर तीनों को कनेक्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपका भाग्यांक निकल जाएगा। ठीक है, अलग अलग डेट ऑफ बर्थ को हम ले सकते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमारा मूलांक और भाग्यांक आ गया, निकल गया हमारा मूलांक और भाग्यांक। मूलांक था इनका 1 और भाग्यांक था इनका 7। अब इस डेट ऑफ बर्थ को लिखना कैसे, देखिए वैदिक गणित के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट चलता है। लोशो गणित के अंदर तो पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ को लिख देते हैं, वैदिक गणित में ऐसा नहीं लिखा जाता। वैदिक गणित में जो होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ को इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे जो ये सेंचुरी है, इसको हम हटा देते हैं, इसको लेते नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंचुरी को वैल्यू इतनी नहीं दी गई है। मैं ये नहीं कहता वैल्यू नहीं रखता है, वैल्यू रखता है, क्योंकि मैं तो भाई लोशो गेटो इन दोनों को मिक्स करता हूँ। तो वैल्यू रखता है, ऐसी बात नहीं है, पर कम परसेंटेज ऑफ वैल्यू होती है, इसलिए इसके अंदर इसको नहीं लिया गया है। और फिर क्या होता है, कॉम्बिनेशन काम कर रहे हैं तो प्रॉपर काम भी नहीं कर पाते कि भाई कमी क्या है, बेसिकली देखा जाए तो। अब हम यहाँ पे बात करें तो इसकी डेट ऑफ बर्थ को जब हम फिल करेंगे यहाँ पे, इस ग्रिड के अंदर जब फिल करेंगे डेट ऑफ बर्थ को, तो देखिए क्या इनके पास 3 नंबर, पहले तो मूलांक भाग्यांक डाल लेते हैं, सबसे पहले तो मूलांक भाग्यांक डाल लें। मूलांक क्या है, 1 है। 1 नंबर कहाँ लिखा हुआ है, बेसिक ग्रिड के हिसाब से लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखो देखिए बेसिक ग्रिड के हिसाब से 1 नंबर है लिखा है। जो जहाँ लिखा है वो हमने वहां लिख देना है, बस दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करना। भाग्यांक क्या है 7, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। अब क्या आ जाएगा आपका 2 8, ठीक है, 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब आ गया 8 आ गया, फिर अगेन 7 आ गया, अब आ गया 88। ठीक है, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। अब हर पर्सन के कभी भी पूरे नंबर नहीं होंगे, नहीं होंगे मतलब नहीं होंगे, मतलब मेरे लाइफ में कभी, मैंने जब लो शुगर बनाई है, तब कोई एक आध पर्सन अपनी लाइफ में मेरा आया, कभी जीवन में एक आधी पर्सन कोई आया जिसकी फुल बर्थ भर रही होगी, नहीं तो नहीं भरती है। 99.9999% लोगों की लो शुगर में मोस्टली नंबर खाली होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, हो गए तो हो गए, क्या दिक्कत है, ऐसा थोड़ा कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। किसी के भी नहीं होते, बहुतों के नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत हो जाएगी। बट ठीक है, अब यहाँ नंबर्स बोलेंगे कि आपके नंबर्स क्या बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इसको भी परेशान करना स्टार्ट कर देगा। अभी हम प्रेडिक्शंस नहीं करेंगे, प्रेडिक्शन का पार्ट इज डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम डिफरेंट तरीके से बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, मूलांक आ गया, भाग्यांक हो गया, और हमने ग्रिड भर ली। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं, पर पहले हम थोड़ा सा चीजें पढ़ लेते हैं। भाई आपने ये सब देख लिया, क्या हो गया, अब ये नंबर के मतलब क्या है, बेसिकली नंबर्स के मतलब क्या है। अगर ये नंबर्स की बात करें, अभी तो मैं आपको ग्रिड भरना बता दें, ग्रिड कैसे भरते हैं। ग्रिड इस तरीके से भरी जाती है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ग्रिड इस तरीके से भरी जाती है। अब यहाँ पे भी प्लेन्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी होते हैं। भाई एक चीज क्रिएट हो रही है, अगर ये क्रिएट हो रही है तो इसका अपना अपना एक वैल्यू है ना, एक वैल्यू है इसकी भी। भाई ये बन रही है, अगर ये बनती है किसी की पूरी, अब जैसे देखो विशाल की, देखो अगर हम देखा जाए यहाँ पे, इस केस में विशाल का ये पूरा का पूरा सेक्टर बन रहा है। ठीक है, तो कुछ तो कहेगा नहीं, कुछ तो कहेगा। हालांकि इसका नेगेटिव चला गया ये, बट ये कुछ तो कहेगा। अब अगर बात करें हम इसकी, अगर ये पोजीशन पूरी कंप्लीट हो रही होती है, ये पोजीशन पूरी कंप्लीट होती है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर 319 कंप्लीट होता है किसी का, किसी ग्रिड में, तो क्या कहलाता है, वो सोल प्लेन कहलाता है। ठीक है, यानी कि आत्मा का प्लेन कहलाता है। दूसरा होता है 675, ठीक है ना, ये अगर होता है तो क्या कहलाता है, बिजनेस प्लेन कहलाता है, यानी कि आदमी में बिजनेस सेंस कैसा होगा, किस तरीके का बिजनेस वो कर सकता है, किस तरीके तक रहेगा। तीसरा क्या रहता है 284, ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका फिजिकल प्लेन भी कहलाता है, साथ में ये कहीं ना कहीं आपका प्लानिंग प्लेन, मतलब प्लानिंग क्रिएट होना, फिजिकली क्रिएट होना। ये राहु है ना यहाँ पे आ गया, मेंटल बहुत स्ट्रांग हो गया, राहु मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है। जिन भी बच्चों के पास राहु पाया जाएगा, जिन भी बच्चों के पास पाया जाएगा राहु, आप देख लेना वो बच्चे अथाह इंटेलिजेंट होंगे, नहीं तो कई और कर्मों में वो बहुत ताकतवर होंगे। उनका दिमाग बहुत तेज चलता है इन लोगों का, जिनके पास राहु होता है ना,
इन लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है, हद से ज्यादा तेज चलता है इन लोगों का। इस लेवल पे चलता है इनका दिमाग, चलता है कि ये पूरे के पूरे गेम को चेंज कर देते हैं, पूरे के पूरे गेम को चेंज कर देते हैं। चलते हुए गेम को ऐसा करते हैं, मतलब हो सकता है जानबूझ के हार रहे हो किसी चीज में जीतने के लिए, इस लेवल तक चले जाते हैं लोग। ठीक है, तो बहुत पावरफुल नंबर है 4 नंबर। तो ये फिजिकल प्लेन का आता है क्योंकि यहाँ पे शनि आके बैठ गए, तो चलवा देते हैं थोड़ा सा, साथ में राहु भी आ गए, तो वो एक मेंटल स्ट्रांग भी बना देते हैं इंसान को। अब आता है 362, यानी कि ये सिंपल वाला। ठीक है, ये क्या करता है इंसान की लाइफ में, ये प्लानिंग एंड एजुकेशन प्लेन कहलाता है, यानी यहाँ से एजुकेशन देखी जाती है बिकॉज ऑफ 3 नंबर। 6 नंबर वीनस आ गया, तो यहाँ पे ये भी गुरु का नंबर है बेसिकली, ये भी गुरु का नंबर है। तो एजुकेशन तो दोनों दे रहे हैं, पर ये थोड़ा सा चंचल चितवन, मतलब चंचल बनाने का काम तो इसका है, थोड़ा सा इंजॉय करने वाला नंबर बना देता है। पढ़ तो रहा है बच्चा, पर साथ में इंजॉय भी कर रहा है। ये आने का मतलब बच्चा इंजॉय भी करेगा आपका, थोड़ा सा लाइफ को जिएगा भी से। और ये आगे साथ में तो भैया वो चंचल टाइप का मन लेके चलेगा, तो वो भी फर्क आ जाता है। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका प्लानिंग है, एजुकेशन प्लान किया जाता है। इसी तरीके से 178 ये एक प्लान बनता है, क्रिएट होता है। ये क्या रहता है आपका स्पिरिचुअल एंड डेवलपमेंट प्लान रहता है। क्यों? क्योंकि देखो एक नंबर भी स्पिरिचुअलिटी पे लेके जा रहा है आपको, कहीं ना कहीं आपको भगवान से कनेक्ट करने के लिए एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 7 नंबर तो मैंने बताई दिया स्पिरिचुअल का है। 8 नंबर वाला इतना परेशान हो चुका होता है कि वो भगवान ही याद आते हैं उसके बाद में, तो स्पिरिचुअल प्लेन क्रिएट कर देता है ये। समझे रीजन क्या है? 1 नंबर राजा है, तो भगवान को मानना है, मानना है उसने, तो ठीक है, उसको बिलीफ सिस्टम हो गया होगा। 7 नंबर का काम ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाना है, उसका काम ही यही है। 8 नंबर वाला इतना परेशान हो जाता है कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला ही जाता है, इसलिए इसको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पेन कहा जाता है। डेवलपमेंट क्रिएट होता है भैया, धक्के खा खा के एक डेवलपमेंट क्रिएट हो जाता है। फिर आता है 954 का, ये लास्ट ये वाला प्लेन है। 954 क्या होता है? ये मैनिपुलेट करने वाला प्लेन है। क्यों है मैनिपुलेट करने वाला? ये बैठे हैं भाई साहब, और ये भी बातों में घुमाने में एक्सपर्ट लोग होते हैं ये लोग, जिनके पास ये 2 नंबर आ जाए। ठीक है, ये लोग एकदम बातें घुमाने, किसी भी इंसान को अगर घुमाना हो ना, तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं लोग, बहुत एक्सपर्ट होते हैं लोग ये दोनों नंबर आ जाए तो। और बहुत बोलेंगे यार मेरे पास भी, मेरे पास भी, पर है तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, होते हैं और होना भी आती है। जब तक आप कम्युनिकेशन अच्छा नहीं कर पाओगे तो आप बिजनेस कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। किसी को बोतल में नहीं उतार पाए तो, पर हाँ, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है ये, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा भी है, पर कहीं ना कहीं दिक्कत भी दे देता है। अब आ जाता है आपका 972। 972 ये क्या है आपका? ये कालसर्प योग है। कालसर्प योग, दोष नहीं बोल रहा हूँ, कालसर्प योग है, बट कंडीशंस अप्लाई। कंडीशंस क्या है? पर्सन के पास 4 नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं है और ये तीनों नंबर किसी के पास आ रहे हैं, दैट मीन्स वो पर्सन कालसर्प योग लेकर पैदा हुआ है। उस पर्सन के काम बहुत आसानी से बन जाते हैं। ठीक है ना। वहीं अगर 374 की बात करो, तो 374 में है वो कालसर्प दोष कहलाता है ये कहलाता है कालसर्प दोष कहलाता है। पर यहां भी मैंने कहा कंडीशन अप्लाई। कंडीशन अप्लाई का क्या होगा? अगर 2 नंबर आ गया तो ये दोष कमजोर हो जाएगा आपका, दोष कमजोर हो जाएगा। पर 2 नंबर नहीं आया तो ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। ठीक है ना। अब ये कालसर्प दोष वाली कहानियों पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान को मेहनत करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, इसलिए भाई बताना पड़ता है हम लोगों को भी। ठीक है, मैं इस चीज पे बिलीव सिस्टम थोड़ा सा मेरा कमजोर है, मैं आपको सीरियसली बता दूं, मैं चीजों को बताते तो जरूर हूँ, पर कौन कितना कितना क्रिएट कर रहा है वो डिफरेंट वे करता है। ठीक है ना। हर नंबर अपने अपने एट्रीब्यूट लेके चल रहा है, और पावरफुल नंबर हर नंबर है, 1 से लेके 9 नंबर तक सबके सब पावरफुल है। हर नंबर पावरफुल है, उसको समझना पड़ेगा वो अपने को। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया हो? सर वो लास्ट वाला दो बता दीजिए, काल सर्पयोग और वो वाला एक और बता दीजिए सर। ये वाला चलिए ठीक है। कौन किसने बोला था ये? सुमंत सर। सुमंत, अच्छा कैसे सुमंत? मैं बढ़िया सर, आप कैसे? मैं बहुत बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, कालसर्प योग, योग क्या होता है? यानी कि योग क्रिएट करना, यानी कि जो दोष का उल्टा। बेसिकली हमने इसको कालसर्प नाम क्यों दिया? बेसिकली हम इस नाम को हटा भी सकते हैं, दिस इज अ योग, एक अच्छा योग है, गुड योग है। बट कंडीशन अप्लाई क्यों करी यहाँ पे? इसलिए हमने कालसर्प योग डाला कि यहाँ पे 4 नंबर नहीं होगा तो योग है ये, अदरवाइज ये दोष में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, 3 9 7 और 2। ठीक है, ये 3 नंबर किसी ग्रेड में आ रहे हैं, जैसे हमने यहाँ भरा। अब विशाल की ग्रेड में अगर यहाँ पे 3 भी आ जाता है साथ में,
अगर आ जाता तो ये कहीं ना कहीं इसकी क्रिएटिव कर देता काल साहब योग, क्योंकि चार नहीं है इसके पास, देखो ये नंबर है नहीं यहाँ पे इसके पास, तो ये इसको एक बेनिफिट दे रहा होता, ये वाला प्लेन इसको बेनिफिट दे रहा होता है इसको, मतलब ये कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रहे होते तीनों नंबर इसको, अगर ये तीनों होते हैं यहाँ पे तो। बट यहाँ कंडीशन क्या है, अगर तीनों नंबर होंगे और चार नंबर नहीं होगा, राहु नहीं होगा, तो ये क्या क्रिएट करेगा, आपका योग क्रिएट कर देगा आपको। भाई बेसिकली योग का मतलब क्या है, आपके काम थोड़े आसानी से बन जाएंगे, लक फैक्टर थोड़ा सा अप चला जाएगा, दैट इज द थिंग, बस। क्या सर आपका हम लक, काल सर्पयोग बट अच्छा नहीं मानते ना पत्रिका में। क्या चीज? काल सर्पयोग हम अच्छा नहीं मानते ना सर, उसकी हम शांति करवाते ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ वैदिक न्यूमरोलॉजी में, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ओके ना, ओके सर ठीक है ना, ओके। ठीक है। कालसर्प योग दोष की पूजा कराई जाती है, योग की पूजा नहीं कराई जाती है। और कालसर्प दोष जो होता है वो भी आपका एक 40 केस के बाद वो भी कट जाता है आपका, उसके बाद भी उसकी पूजा कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब एडिशनल इनकम जनरेट करने तो बात अलग है, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। और हर चीज देखो, कोई भी दोष है योग क्रिएट हो रहा है ना, तो आप कहीं ना कहीं उसको आपकी कर्मा के साथ में लेके आए हो, इसलिए वो क्रिएट हुआ है। ये कि डेट ऑफ बर्थ आपको ऐसे मिल गई क्या? कोई भी डेट ऑफ बर्थ आपको मिलती है वो ऐसे नहीं मिलती है, आप उसी टाइम पे उसी समय पे उसी जगह पे क्यों पैदा हो गए। देश समय काल परिस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए बोला जाता है। जब आप सपोज करो अभी आप दिल्ली में पैदा हुआ है, कोई दिल्ली में पैदा हुआ है, ठीक है ना, वही बंदा कहीं और साउथ में पैदा हो जाता उसी डेट पे, उसकी प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो जाएगी, उसके क्या बोलते हैं हाउसेस चेंज हो जाते हैं उस पर्सन के, अगर कोई इधर उधर पैदा हो जाता है, फर्क पड़ता है। इसलिए जगह भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर डालते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगला आ जाता है, अब जो 972 था आपका कालसर्प योग है, मतलब यहाँ पे क्या है, परेशानियां कम हो जाएंगी, परेशानी तो आएगी पर कम हो जाएंगी। अब देखो प्रॉब्लम तो लाइफ में अंदर आनी आनी है, आप छोड़ो के नहीं आएगा, तो आपका ये योग है, मतलब आपको इतना नुकसान नहीं करने वाला ये चीज, बट कंडीशन के चार नंबर नहीं होना चाहिए। वही कालसर्प दोष की बात करते हैं, वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है, क्रिएट करता ही करता है भाई, कालसर्प दोष जिसको आता है प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा, देखो ये तो सच है कि वो थोड़ी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पर वो एक कर्मा का पार्ट है आपकी, आप उस कर्मा को लेके आए हो तभी तो वो बना ना आपका, क्यों, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, आपका काल सर्प दोष बनाता है, पर यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई है। अगर आपका मून आ गया, मून हमेशा ध्यान रखना बहुत सारी चीजों को काट देता है, मून मदर भी होता है ना, जो कि बहुत सारी चीजों को मदर को भी बोलते हैं इसको यहाँ पे ना, तो बहुत सारी चीजों को ये काट देता है आपका मून आपका, ठीक है। ये आपकी बहुत सारी चीजों को लाइफ में बदल, एक मिनट नोट कर लीजिए आपका, ठीक है। समझ में आ गया, अब आगे सुमन समझ में आपके, सुमन समझ में आ गया, हाँ हाँ सर, हाँ सर। आ गया, थैंक यू ठीक है सर। ना। हाँ। कि भाई आपका कालसर्प योग क्या होगा, कि अगर आपका दो नंबर आ गया, कालसर्प दोष क्रिएट भी हो रहा है पर दो नंबर आ गया, तो मून क्या होता है, इसको काट देता है, खुद डैमेज हो जाता है ये, हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ये खुद को डैमेज कर लेता है, ठीक है, खुद परेशान कर जाएगा, यानी कि इसके ट्रेड्स थोड़े नेगेटिव हो जाएंगे, पर आपको कालसर्प योग दोष से बचा लेगा ये आपको, ठीक है। कुंडली के अंदर जब आप लाल किताब पढ़ते हो, तो लाल किताब के अंदर बहुत सारी चीजें जब आप उसके अंदर आपका निकालते हो, क्या नाम है उसका, मांगली वगैरह निकालते हो, तो वहाँ मून की प्लेनेट पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है वहां पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करेंगे जो नंबर्स हैं इनके खुद के भी सिग्निफिकेंस होते हैं, वो तो मैंने पढ़ा दिए। अब नंबर और क्या क्या बोलता है, भाई एक नंबर क्या बोलता है, ये लोग जो होते हैं वो फैमिली पर्सन होते हैं थोड़े से, ठीक है, इनको फैमिली बहुत प्यारी होती है इन लोगों को, क्रिएटिव सोर्सेज भी क्रिएट करते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं थोड़े से, लोगों की हेल्प करने वाले भी होते हैं, बट साथ में एक लीडरशिप क्वालिटी भी होती है इन लोगों में, इनको पता होता है कि काम करवाना कैसे है बेसिकली। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब क्या होता है, काम करवाना अपने एम्प्लॉय से। अगर आपका सूर्य बहुत अच्छा होगा तो आप इजीली अपने एम्प्लॉय से काम करा लोगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर्सन आपकी बात मान लेगा वो, ठीक है ना। वही आपको हाई पोजीशन पे ले जाने के लिए भी बहुत सपोर्ट करता है एक नंबर, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट देता क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है ये, जब आदमी थोड़ा सा ग्रो कर जाता है ना, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी यही नंबर देता है आपको, मोस्ट एंग्री पर्सन भी बना देता है, इतना बोलने लग जाता है आदमी के, आदमी चुप नहीं होता फिर, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है यहाँ पे, टॉकेटिव बना देता है बेसिकली ये नंबर आपका, ठीक है, नेगेटिव में जाने के बाद। कभी भी अपने डिसीजन पे बहुत ज्यादा स्टबन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा करना इन लोगों के लिए ठीक हानिकारक होता है।
अपने डिसीजन पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं, जो हो गया सो हो गया लाइफ में। ठीक है, इन लोगों को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अब आता है 2 नंबर। 2 नंबर क्या एट्रीब्यूट दे रहा होता है? ये मूड स्विंग्स देता है, बट हेल्पिंग नेचर भी है साथ में। ठीक है ना, मतलब चंचल है, हेल्पिंग नेचर करते करते कहाँ पहुंच जाता है पता नहीं होता। 27 रानी ऐसे नहीं होती किसी की भी। ठीक है, मूड स्विंग्स देना, हेल्पिंग नेचर आना, फुल इंट्यूशन पावर होती है इन लोगों का, इंट्यूशन बहुत अच्छे होते हैं इन लोगों के। ठीक है, इमोशनल भी होते हैं लोग ये। मदर नंबर है, माँ का नंबर है, मदरली नेचर देता है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, चंचल टाइप का नंबर है। बार बार मैं यही शब्द बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मदरली नेचर दे देता है। आदमी इंसान कब अटैचमेंट बनता है? जब इंसान उसका ख्याल रखता है। अगर आप किसी का कंधा बन जाओ तो आपको सब प्यार करने लग जाएंगे। रीजन, आपको कंधा बनना पड़ेगा उसके लिए। 1 नंबर के पॉइंट बताए थे ना, बस बताते हैं। ठीक है ना, ठीक है, गिवर बना देता है, इम्पेशेंट बना देता है, थोड़ा सा इम्पेशेंट बना देता है ये नंबर। सब कुछ जल्दबाजी में चाहिए, सब कुछ चाहिए फटाफट फटाफट। रोमांटिक भी यही नंबर बनाता है, अट्रैक्शन भी यही क्रिएट करता है, आपको अट्रैक्टिव बनाने का काम यही करता है। ठीक है, उसके अलावा इनसिक्योरिटी भी इन्हीं नंबर के साथ में आती है, लोग इनसिक्योर फील करते हैं इस नंबर की वजह से। और रेस्टलेसनेस भी इसी वजह से आती है। 1 नंबर के अंदर देखिए, मैंने बताया था फैमिली पर्सन होते हैं, क्रिएटिव सोर्स होता है, लीडरशिप क्वालिटी देता है, हाई पोजीशन पे लेके जाने वाला नंबर होता है, गवर्नमेंट जॉब पे भी ले जाने का नंबर भी यही है आपका। बट ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, एंग्री करना, गुस्सा आना, ये सब नंबर भी 1 नंबर देता है। अब जाते हैं 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर वन ऑफ द बेस्ट नंबर में से एक होता है ये 3 नंबर। ठीक है ना, ये लॉयल बना देता है इंसान को, लर्नर बना देता है इंसान को, ठीक है, नॉलेजेबल बनाता है, कैलकुलेटिव और हार्ड वर्किंग भी ये नंबर बना देता है आपको। कैलकुलेशन अच्छी होती है, इमेजिनेशन पावर वन ऑफ द जो बेस्ट थिंग होती है इन पर्सन की, वो होती है इनकी इमेजिनेशन पावर। जहां से इमेज कर लेना कि क्या किया जा सकता है, किस लेवल पे काम किया जा सकता है, दैट इमेज क्रिएट करना। अपने दिमाग में बैठ के एक इमेज क्रिएट करना कि यार वहां पे ये चीज लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगी। ये भी एक इमेजिनेशन का ही पार्ट है। भाई मेरा घर है, मुझे इस घर पे यार ये कलर करूंगा तो बहुत सुंदर लगेगा इस साइड पे। ये एक इमेजिनेशन का पार्ट है, पर इमेजिनेशन स्ट्रांग बहुत होता है इन लोगों का। ठीक है, बट कंडीशंस, हम तो भाई मैं वास्तु करते तो हमें पहले बोल देते हैं कि कलर सोच समझ के लगाने चाहिए। इमेजिनेशन चल रही है पर कलर सोच समझ के लगाना है। ठीक है, कैलकुलेटिव हार्डवर्क के साथ टीचर कंसल्टेंसी और इवेंट प्लानर वाले काम में भी ये कर देता है। पंचुअल ये बना देता है। हंग्री फॉर पावर, ये लोग ऐसे होते हैं, इनको पावर चाहिए चाहिए भैया। ये लोग 3 नंबर वाले जो होते हैं, 3 नंबर जो मूलांक भाग्यांक वाले होते हैं, इन लोगों को पावर चाहिए होती है। इन लोगों से क्वेश्चनिंग करना गलत है। इनको लगता है क्वेश्चन नहीं करना क्योंकि मुझे सब कुछ आता है। ये नेगेटिव चला गया इनका आपका, जब ये बोलते हैं कि मुझे सब कुछ आता है। ठीक है, एक थॉट आ जाती है ना कि मुझे सब कुछ आता है, वहां ये नेगेटिव हो जाता है। अच्छे हीलर होते हैं, गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर भी ये लोग होते हैं। अच्छा स्टार्ट करते हैं, हर काम स्टार्ट करते हैं, पर वो खत्म भी करते हैं, मतलब जल्दी खत्म भी कर देते हैं उसको। खत्म, सॉरी, मतलब उसको जल्दी छोड़ देते हैं, खत्म नहीं कर पाते उस काम को, छोड़ देते हैं बीच में। हाँ ठीक है, कर लिया ना, सीख लिया ना मैंने इस बारे में। इनको बस लर्निंग से मतलब होता है, कोई काम स्टार्ट किया उसके बारे में सीख लिया। अब मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मेरे को बिजनेस करना आ गया कैसे होता है, बट मैं उसको फिनिश नहीं करूंगा। या कोई भी काम स्टार्ट किया मैं उसको फिनिश नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे उसके बारे में सीख लिया मैंने। दैट्स इट। यही इनका नेगेटिव पॉइंट है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है, तो ये क्रिएट होता है। ठीक है, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्रिएट होता है। अब लोगों को अपने ईगो कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, ईगो इनको लेके डुबा के लेके चले जाता है। बात करते हैं 4 नंबर की। अब 4 नंबर क्या क्रिएट करके दे रहा होता है? 4 नंबर जो होता है आपका, वो आपका इल्यूजन, लैक ऑफ फोकस क्रिएट करता है। अगर ये नेगेटिव में चला गया तो फोकस खत्म कर देगा आपका। ठीक है, इल्यूजन्स क्रिएट करता है। लोग सपने में देखते हैं कि मेरे को बहुत सारा पैसा मिल गया, वो कहीं ना कहीं राहु का ही काम है। ठीक है, वो राहु का ही काम है जो बता रहा हूँ मैं आपको, कि आदमी सपने देख रहा है कि मुझे बहुत बड़ी अटैची मिल गई जिसके अंदर बहुत सारा पैसा है। मैं एक ट्रक के नीचे, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स थी, मैं ट्रक के नीचे सो रहा था, अचानक मेरे के ऊपर एकदम से एक ट्रक का ढक्कन खुला और मेरे ऊपर एक चीज गिरी, उसमें बहुत सारे नोट थे। इस तरीके के सपने आना इन लोगों के लिए आम बात है। कई लोगों को सांपों के सपने भी आते हैं, बट वो सबके साथ नहीं, जैसे कहीं ना कहीं जब काल सर्प दोष क्रिएट होता है तब इस तरह के सपने आते हैं सांपों वाले। अदरवाइज ये इल्यूजन्स की दुनिया में ये चीजें होते हैं। ये नंबर के नेगेटिव ट्रेड्स है बेसिकली। रेस्टलेस, रेस्टलेस होते हैं, शार्प माइंड बहुत होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि शार्प माइंड बहुत होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो रात को पढ़ते हैं और सुबह पास हो जाते हैं। या तो क्लास के टॉपर होंगे,
वो 4 नंबर होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। या फिर ये वो लोग होंगे जो रात को पढ़े, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, यार कल एग्जाम है अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बिना काम चलेगा नहीं, रात को पढ़े और सुबह बोलेंगे यार भाई क्या रहा है ऐसा एग्जाम, ठीक था। तूने दिन भर तो खेला था, तू पढ़ाई तो तूने कभी नहीं। दोस्त है ना पतंग उड़ा रहे, भाई तू दिन भर तो पतंग उड़ा रहा, तूने पढ़ाई कब की। बस पढ़ लिया और बता तू पास कैसे हो गया यार। ये इस लेवल का शार्प माइंड होता है इन लोगों का। एक बार पकड़ लिया जो पकड़ लिया, इस लेवल का शार्प माइंड होता है। ये लोग अगर अपना दिमाग फोकस अगर सही जगह पे लगा दे तो इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। बट वो जो सही जगह लगाना होता है वही नहीं लगता है। समस्या ये है कि वो सही जगह ही नहीं लगता है दिमाग। वही सबसे बड़ी समस्या है इन लोगों के साथ में। इल्यूजन्स ऐसे क्रिएट हो रहे होते हैं कि दिमाग कहीं ना कहीं खराब रहता है। हमेशा कंट्रोवर्सीज में रहते हैं लोग ये। कोई ना कोई कंट्रोवर्सी इनकी लाइफ में चलती रहती है, कोई ना कोई पंगे इनकी लाइफ में चलते रहते हैं, पंगेबाज लोग होते हैं। पंगा करना ही करना है हर चीज में, ठीक है ना। कहीं ना कहीं पंगेबाज लोग होते हैं और पंगेबाजी करते करते ये लोग प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जुगाड़ टाइप के लोग होते हैं, जुगाड़ करने में एक्सपर्ट, कोई भी काम करना उसके अंदर जुगाड़ कर लेंगे, कैसा भी जुगाड़ कर लेंगे भाई, हम तो कर लेंगे। जुगाड़ी तो करना है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको किस तरीके से घुमा के काम करना है। मुझे अगर एरोप्लेन बनाना है तो मैं पता चला कि वो एक मूवी देखी थी, कौन सी आई थी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें वो पंखा, अरे पंखा ही तो लगाना है, वो लगा दो ऊपर वाला पंखा लगा दो। नाम याद नहीं आ रहा, बहुत कॉमेडी मूवी थी, मस्त मूवी थी वो भी, ठीक है। बोले पंखा ही तो लगाना है, पंखा वो लगा दो, क्या दिक्कत है। तो वो जुगाड़ करने का जो दिमाग होता है ना, अब वो गलत होगा सही होगा, दैट इज अ सेपरेट थिंग, राइट है ना। पर जुगाड़ करना है यार, पंखा ही तो लगाना है, कोई सा भी लगा दो, वो लगा दो, पंखा चल जाएगा, हेलीकॉप्टर के पीछे वाला पंखा लगा दो, सर चलने वाला पंखा। गोलमाल है सर, गोलमाल। हाँ वो कौन सी मूवी थी जिसमें गोलमाल नहीं थी, कोई और थी वो। गोलमाल नहीं थी, कोई और थी, ठीक है ना। वो मूवी के अंदर देखा था, वो पंखा बोलता है पंखा ही तो ये इसको खोल के लगा दो, तो वो एक जो थ्री जुगाड़ होता इडियट। है। थ्री इडियट। नहीं नहीं, 3 इडियट भी नहीं थी, वो कोई और थी, उसकी थी रितेश देशमुख की थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वो था उसके अंदर क्या बोलते हैं अपना, जानी लीवर था जो उस हेलीकॉप्टर चलाने वाला होता है। वो जिसमें वो लास्ट में शेरो वेरो वाली कहानी थी, शायद वही थी मूवी, है ना। ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, जो भी थी अपन मूवी की बात नहीं धमाल करते। थी सर, धमाल। हाँ धमाल 2 थी शायद, वो सही कह रहे हो, धमाल थी वो। धमाल थी वो, धमाल 2 थी वो। तो वो जो था ना पंखा लगा के निकाल देता है, तो वो जो था ना वही जुगाड़ है। वो 4 नंबर वाले बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट में नंबर 1 होते हैं भैया, इनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छी बात होगी, पर आपको पता नहीं तो पता कैसे होगा कि आर्ग्यूमेंट करना है नहीं करना है। बट इन लोगों से आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आर्ग्यूमेंट करने में एक नंबर होते हैं लोग ये। रात में रात रात जाके करके करना, काम करना, सारे सारा वो राहु के काम होता है। रात को बैठ के पढ़ना, रात को बैठ के काम करना, ये सब राहु के ट्रेड्स आपको दे रहे होते हैं। जिद्दी बहुत होते हैं, जो सोच लिया तो करना ही करना है। किसी की बैंड बजानी तो बजानी ही बजानी, सोच लिया उसकी साम दाम दंड भेद, कुछ भी लगाऊंगा पर मैं इसकी बैंड बजाऊंगा, ठीक है। ये नेगेटिव ट्रेड्स हैं, बेसिकली अच्छे ट्रेड्स नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा बिलीव देमसेल्फ, अपने आप में बिलीव करने वाले, इनको करना क्या चाहिए, खुद के ऊपर भरोसा करना चाहिए। देखो ज्ञान देने वाले बहुत लोग आते हैं, बट ज्ञान कलेक्ट करना है नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करना है। आप पर अपने ऊपर भरोसा होकर काम करोगे तो बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। इनको ऊपर अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। भाई जैसे कई आते हैं मेरे पास, कई आते हैं क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि जैसे एक मेरे पास आए थे, वो बोले कि मुझे नाम बनवाना है। उन्होंने बहुत जगह देखा पर अपने लास्ट में उन्होंने दिमाग का यूज किया है, मुझे जा रहा है किसके पास है। सब चीज जो कहता है रिसर्च करना, घुस जा रहा है किसी के अंदर, ठीक है, ठीक ठीक कहाँ से मिलेगी। वो यही होता है, यही नंबर देता है 4 नंबर। ये बहुत अच्छा नंबर है, बहुत ही अच्छा नंबर है। अगर इसको सही तरीके से यूज किया जाए ना तो इससे अच्छा नंबर कोई नहीं है। ये सच भी है, क्योंकि आज के टाइम में बोलते हैं ना कलयुग का राजा राहु ही है, जो दे सकता है सब कुछ। आपका एआई हुआ, सॉफ्टवेयर हुआ, ये क्या है, सब राहु ही तो है ये सब राहु है। इन्हीं से दुनिया चल रही है आज की तारीख में। अब आ जाता है नंबर 5। नंबर 5 क्या कहता है आपका, नंबर 5 कहता है फ्रीडम स्पीकर बोलता है इनको, ठीक है। फ्रीडम स्पीकर होते हैं लोग ये। अच्छा कम्युनिकेशन इन लोगों का होता है, ठीक है ना। अच्छा कम्युनिकेशन मतलब इस लेवल का कम्युनिकेशन, मैंने बोला बोतल में उतारने वाले लोग, बात करते करते सेल्स के अंदर ये लोग धमाल होते हैं, सेल्स के अंदर गजब के होते हैं सेल्स के अंदर। सेल्स करना इन लोगों के लिए एक बहुत ही मतलब बढ़िया रहता है इनको, कि भाई हाँ किसी को बोलना, किसी को बोतल में उतारना, ये काम बहुत अच्छा से कर लेते हैं। अच्छा कम्युनिकेशन होता है। इनको फिजिकल काम करना पसंद नहीं है ना भैया, अपने बस का ना है ये चीज। कैसे बात करके अपना काम निकाल लेंगे, ये निकलते हैं। उसके अलावा ये लोग देखा जाए तो बहुत अच्छे बैलेंसर भी होते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं, मेरे साथ बैठे हैं, तो अब जैसे मेरी कोई लड़का है मेरी जैसी एज का है, मेरे जैसे इंसान है,
अगर मैं बुजुर्ग के बीच में जाके बैठ जाऊँ 60 65 साल के, तो मैं बात करूंगा, हाँ काका बिल्कुल सही कह रहे हो, दुनिया ऐसी ही हो गई है, आजकल किसी को कुछ समझ भी नहीं आता। काका बोलेंगे देखो कितना समझदार बच्चा है, तो यार बहुत बढ़िया आदमी है, तो यार इससे बढ़िया आदमी तो कोई है ही नहीं, इससे बढ़िया दुनिया में आदमी देखो कितना समझदार है, लड़का है। वहीं मैं जाऊंगा बच्चों के बारे में, बोलेंगे यार बुजुर्गों को कुछ समझ में नहीं आता। मैंने बिल्कुल सही कह रहा हूँ बेटा, कुछ भी समझते समझते तो नहीं है, दिक्कत तो यही है। तो वो जो मैनिपुलेशन होता है ना, अपने आप को अपने आप को बढ़िया क्रिएट कर देते हैं, अच्छी इमेज बना देते हैं, वो ये लोग होते हैं। ठीक है ना। एक मैनिपुलेट करना किसी को भी बहुत अच्छे से आता है इन लोगों को, किसी को भी मैनिपुलेट करने का काम 5 नंबर बहुत अच्छे से कर सकता है। अपना काम निकलवाना है ना, बेसिकली निकलवाएंगे। ठीक है। इसके अलावा बहुत अच्छे मोटिवेशनल होते हैं, अपने मोटिवेट करते हैं लोगों को। ठीक है, क्विक डिसीजन ले देते हैं, फटाफट डिसीजन भी लेते हैं लोग, ये ऐसा नहीं कि टाइम लगा रहे हैं। काफी टैलेंटेड होते हैं। नंबर ऑफ स्किल्स काफी होती है इनके अंदर, बेस्ट बिजनेस मैन बना देती है इन लोगों को। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा नंबर है, 5 नंबर बिजनेस के लिए बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। इन लोगों को सिर्फ अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब आ जाता है 6 नंबर। 6 नंबर क्या कहता है, लग्जरी लवर होते हैं, लग्जरी लवर होते हैं, इनको लग्जरी, पैसा कैसे खर्च करना है, मनी जो है वो स्पेंड कैसे करनी है, वो इनको अच्छे से आता है। किस जगह स्पेंड करनी, कहाँ एंजॉय करना है, किस जगह करना है, वो इनको अच्छे से आता है। पैसा तो कमा लिया, पर स्पेंडिंग ये देता है। अब बोलते हैं ना कि 6 नंबर पैसा, पैसा 8 नंबर देता है आपको। ठीक है ना। स्पेंडिंग आपको कौन देता है ये, अ, वासु जी राइट मत भेजिए, बहुत सारे मत कीजिए उसको, एक स्क्रीन पे दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, ऐसा मत कीजिए, वासु जी के राइट्स मत भेजिए प्लीज। ठीक है ना। ठीक है, क्या होते हैं, लग्जरी लवर होते हैं, इनको लग्जरी बहुत पसंद आती है, इनको वॉच पसंद आएगी, लेने जाएंगे टाइटन की। ठीक है, लेकिन दिमाग जाएगा राडो पे, यार राडो की वॉच लेनी चाहिए यार। यार कौन सी ले वॉच, बढ़िया तो ये लग रही है, महंगी तो ये है, लग्जरी तो इससे क्रिएट होगी। वो सी गाड़ी लेने जाएंगे, ऑल्टो के लिए पैसे जेब में है, बात करेंगे आप ब्रिजा ले लेते हैं यार, बढ़िया लग रही है, कुछ उधारी तो लेना पड़े ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस लेवल पे रिस्क ले लेते हैं लोग। ठीक है। ये 6 नंबर वाले, ठीक है, रोमांटिक होते हैं, लग्जरी लवर होते हैं। ठीक है। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है, लोग बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं लोगों से, 6 नंबर वालों से बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा 6 नंबर का 3 नंबर दुश्मन बोलते हैं। ठीक है ना। अगर दोस्ती होगी ना, देखना 6 नंबर और 3 नंबर वालों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, बहुत अच्छी दोस्ती होती है 6 नंबर और 3 नंबर, दोस्ती की बात कर रहा हूँ मैं। एक कनेक्शन बनता है ना दोनों के बीच में, बहुत अच्छा बनता है। यूथफुल और अट्रैक्टिव होते हैं, फैमिली पर्सन होते हैं, थोड़े सॉफ्टवेयर नेचर होता है इन लोगों का। ठीक है ना। ट्रैवल इनको करना पसंद होता है, ऐसे 5 नंबर को भी ट्रैवल करना पसंद होता है। पहाड़ 1 नंबर पसंद होते हैं, हालांकि हर किसी की अपनी चॉइस है यहाँ पे, पर पहाड़ों पे जाना बहुत पसंद होता है इन लोगों को। ट्रैवल इनके लिए बहुत अच्छा रहता है, ट्रैवल करना बहुत पसंद है, और ट्रैवल करते हो तक अच्छा इनकम भी जनरेट करते हैं लोग। हमेशा जल्दी में रहते हैं, फटाफट हो जाए, फटाफट 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 फटाफट, आज घूमे कल दूसरी जगह, परसों तीसरी जगह, इस तरीके से रहते हैं। ठीक है। इनको प्रैक्टिकल होना जरूरी है, और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर क्या करता है, 7 नंबर बेसिकली आपका, एक मिनट, 7 नंबर बेसिकली स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर, स्पिरिचुअलिटी देता है, रिसर्च का नंबर है। राहु भी आपका रिसर्च करवा देता है, दिमाग घुसा देता है किसी भी चीज में, पर उसके अंदर इन डेप्थ नॉलेज जो देगा वो, मतलब कहीं ना कहीं राहु करवा होता है, घुसने का काम राहु करवा रहा होता है वहां पे। राहु आपको पूरा सर केतु, केतु आपको पूरा घुसा देगा एक ही चीज में, एक एक किताब का एक पन्ना सॉल्व हो गया। अब उस जो उसके अंदर जो वर्ड लिखे ना उनको भी सॉल्व करना है। बेसिकली जो साइंटिस्ट टाइप के लोग होते हैं ना, वो यही होते हैं। जितने भी आपको मिलेंगे ना, आपको जो नासा में या इसरो में मिलेंगे, वो यही लोग हैं। उनमें बहुत लोगों के नंबर साथ मिल जाएंगे आपको, बहुत लोगों के। मैं या फिर केतु बहुत एक्टिव मिल जाएगा उन लोगों का, जब तक केतु एक्टिव नहीं होगा आदमी रिसर्च में, राहु या केतु एक्टिव नहीं होंगे तब तक आदमी रिसर्च में ही जाएगा। लोग बोलते हैं कि दुनिया ये चला रहे हैं, मतलब ये प्लैनेट्स दुनिया चलाते हैं, राहु केतु तो साइड लाइन है। 7 प्लैनेट मेन होते हैं, उसका राहु केतु का मेरे में बताया मैंने, दो अलग अलग प्लैनेट है जो कि मून के पोल्स कहलाते हैं, कॉर्नर्स कहलाते हैं, 360 डिग्री वाले कॉर्नर्स कहलाते हैं, पोल्स कहलाते हैं। पर क्या पता, हो सकता है राहु केतु दुनिया चला रहे हैं, ये तो सब साइड हो, ये तो देखो वो है। पर राहु केतु अपने आप में बहुत बड़ा रिसर्च कर रहे होते हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं, अपने आप में बहुत ही खतरनाक भी बोल सकते हो, बहुत ही शानदार भी बोल सकते हो प्लेनेट्स हैं। ठीक है।
लोगों पे थोड़ा डिपेंडेंट रहते हैं लोग, इनको थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है, लोगों कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला, इमोशनली पीछे धक्का लगाने वाला आदमी इनको चाहिए। ठीक है ना। रेडी टू चेंज एंड वर्सेलिटी, ठीक है, चेंज करने के लिए हमेशा ये तैयार रहते हैं, अपने आप को बदलाव करते रहते हैं, करते रहते हैं। आज ये किया तो कल इसके अंदर क्या बदलाव किया जा सकता है। चेंज का मतलब क्या है कि मैंने क्या बदलाव किया कि मैं इसको और बेटर कर दूं, या मैं इसके अंदर और सीख लूं। तो वो काम क्या करता है, आपका 7 नंबर करता है। खुद के ऊपर डाउट करना और सेल्फ ओवर ट्रस्ट करना, दैट इज ऑल्सो द मेन थिंग ऑफ केतु। ये सबसे ज्यादा खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, ओवर ट्रस्ट कर लेते हैं किसी के ऊपर भी। खुद के ऊपर डाउट में रहते हैं, यार मैं ठीक तो हूँ, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। वहीं इनका फायदा उठा लिया जाता है। यही असली फायदा उठाने का टाइम होता है, जब आता है ना कोई राहु आता है, वो राहु इनका आगे फायदा उठा लेगा। पता चलो, ठीक है ना। इसके अलावा अच्छे थिंकर होते हैं। लो इन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होता है। ट्राई टू अवॉइड मूड स्विंग एंड मेक योर माइंड मोर स्टेबल, ठीक है ना। इनको अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करना चाहिए और अपने माइंड को स्टेबल करने का काम जरूर करना चाहिए इन लोगों को। 8 नंबर लेजीनेस का नंबर है, ठीक है। ये लोग आलसी होना चाहते हैं, पर वो 8 नंबर होने नहीं देता। समस्या ये है कि 8 नंबर होने देता, ये बोलता है जितनी मेहनत करेगा उतना दूंगा मैं तुमको, ठीक है ना। वो ये दिक्कत है, बार बार स्ट्रगल आना, परेशान होना। इनको ऐसा लगता है यार कि यार मेरी जिंदगी में ऐसा है क्या, मैं क्या करूं, आगे करूं क्या, मैं अपनी जिंदगी को क्या छोड़ दूं, करूं क्या। इनके साथ सबसे ज्यादा यही चल रहा होता है कि मैं करूं क्या, लाइफ में मुझे करना क्या है, किस तरीके से चलना है। ये इनकी दिमाग की सबसे बड़ी थॉट होती है कि भाई मुझे करना क्या है। जलते हैं फिर गिर जाते हैं, चलते हैं फिर गिर जाते हैं, चलते हैं फिर गिर जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है इनमें भी इनको मजा आने लग जाता है, जब इनके साथ जब सब ठीक होने लग जाता है ना एक टाइम आने के बाद। और जब ऐसा होता है कि यार अब तो सब ठीक हो गया, बढ़िया है, और मैं बहुत दिनों से गिरा नहीं यार, बहुत दिन से कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, क्या बात है। हमेशा नहीं आएगी ना, एक टाइम तो आएगा ना ऐसा जब सब ठीक होने लग जाएगा। जब आप इतना सीख चुके होते हैं, इनको इतना नॉलेज हो चुकी होती है चीजों को, मतलब एक दुनियादारी की नॉलेज जिसको बोलते हैं ना, वो इतनी होती है इन लोगों को कि जिसकी हद नहीं। क्योंकि इतनी बार गिर चुके होते हैं यार ये लोग, इतना सीख चुके होते हैं, प्रैक्टिकल भी। प्रैक्टिकली सीखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ के अंदर। थ्योरेटिकल तो कोई भी पढ़ लेगा, प्रैक्टिकल क्या होता है। भाई आप आज पढ़ तो रहे हो वैदिक न्यूमरोलॉजी, पर आप इस वैदिक न्यूमरोलॉजी को पढ़ने के बाद क्या इसको प्रैक्टिकल लेके जा रहे हो, वो भी तो जरूरी ना, तभी तो आपको और मिलेगा। आप अपनी ग्रेड पे, अपने घर वालों की ग्रेड पे काम कर लोगे, बट जब तक आप आगे 15-20 लोगों की ग्रेड नहीं देखोगे तब तक आप मजा थोड़ा आएगा। असली सीखने को तो वहीं से मिलेगा ना यार, प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं। थोड़े स्टबन हो जाते हैं, गुस्से थोड़े से रहते हैं, इगोइस्टिक हो जाते हैं, पैसा आने के बाद बहुत इगोइस्टिक हो जाते हैं लोग ये। एडवाइजर बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इतने धक्के खा चुके होते हैं, सीख दुनिया की पूरी सीख इनको मिल चुकी होती है, लीडरशिप क्वालिटी करते हैं। मैंने बताया ये भी एक राजा है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। कहने को ये जज है, और गलत और सही का साथ देने वाले खड़े होते हैं ये हमेशा। हमेशा यू आर रॉन्ग और यू आर राइट, ठीक है ना। ये वाला इनका कॉन्सेप्ट चलता है। अभी शायद सुमन जी बैठे हुए तो इनका बेटा 8 नंबर है ना, मुझे याद आ गया वो, है ना। सुमन जी बैठे हैं, उनके बेटा जो है वो 8 नंबर है। वो बोलता है कि यू आर रॉन्ग यू आर राइट, तुरंत कर देता है उनका बेटा। ठीक है, ये खुद बताते हैं इस बात को, क्योंकि इनका बेटा 8 नंबर भी तो छोटा ही है, तब ये हालत है। ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी होती है। मनी डज नॉट कम इजीली, बहुत अच्छी मनी नहीं आती इन लोगों को, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। बट शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं ये, ठीक है ना। ये लोग थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड भी आते हैं क्योंकि तब झेल चुके होते हैं, आदमी शॉर्ट टेम्पर्ड हो ही जाता है। अब बात करते हैं नंबर 9 की। ये एक अच्छे गिवर होते हैं, ऑलवेज रेडी टू कंप्लीट वर्क, अपना काम खत्म करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। थोड़े इगोस्टिक भी होते हैं, हर नॉलेज लिए जाते हैं। बहुत इमोशनल भी होते हैं ये लोग, ये बहुत जल्दी इमोशनल भी जाते हैं लोग, इनसे बोलते हैं ना, लोगों की मर्ज अपने लोगों के लिए मेहनत करना, लोग कोई किसी को रोता हुआ देखना, वो इनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। भले वो क्या बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू हो, पर इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यार इनके लिए खलबली दिमाग में मचने लग जाती है, मैं इसकी हेल्प कैसे करूँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि इनको पता है मगरमच्छ के आंसू हैं, फिर भी खुद को लुटवा के आते हैं ये लोग, फिर भी लुटवा के आते हैं ये लोग। ये उनमें से होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो बोलते हैं सही बोलते हैं, इनको लगता है सब अच्छा है, पर अच्छा नहीं है। अंदर ही बहुत कमजोर होते हैं, लोगों को लेके थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर होता है इन लोगों का, जो कि अच्छा भी है। देखो दुनिया चलाने के लिए हर तरह का नेचर होना चाहिए। फुल ऑफ एनर्जी में रहते हैं ये लोग, ऐसे होते हैं। ये कोई काम कर रहे हैं ना 9 नंबर वाले, तो इनको हो सकता है उस बात का वो नहीं मिले। इनके साथ सबसे बड़ी समस्या पता है क्या आती है, इन लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये आती है 9 नंबर वालों के साथ में, कि ये लोग काम तो कर रहे हैं, बट काम करने के साथ साथ ये इनको जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए ना, वो नहीं मिल पाते इनको टाइम पे। जहां 9 ज्यादा बार हो गया तो ये ज्यादा समस्या क्रिएट हो जाती है। एक्सीडेंट प्रोन नंबर, थोड़ा एक्सीडेंट करवा देता है।
मार्स है, मार्स जल्दबाजी में एक्सटेंड कर देता है, साथ में राहु आ गया तो वो करवाएगा करवाएगा। ठीक है। इसके ट्राई टू वर्क स्मार्टर देन हार्डर, इनको स्मार्टर काम करना चाहिए, मेहनत करने से ज्यादा ज्यादा भागा दौड़ी करने से अच्छा इनको स्मार्टली सोचना चाहिए मैं काम करूँ कैसे। ठीक है ना। और थोड़ा बी पेशेंट होना चाहिए, इनको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए कि अपने काम के अंदर कि मुझे काम कैसे करना है बेसिकली। ठीक है। अब यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया, नहीं आया तो बता दीजिए, फिर आगे चलते हैं, फिर महादशा के बारे में पढ़ेंगे अपन कि महादशा क्या होती है, कैसे महादशा क्रिएट होती है इसके अंदर। आ गया सब कुछ समझ में। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, बोलते बोलते गला सूख गया मेरा भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम महादशा की, ये महादशा होती क्या है। बेसिकली वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर महादशा क्रिएट हो रही होती है। और वो महादशा होती क्या है, महादशा होती है आपकी कि आपके एक टाइम के लिए कौन सी दशा चलेगी और वो आपकी लाइफ में कितना इंपैक्ट डालेगी, दैट इज महादशा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्लेनेटरी सिस्टम जो हमने पढ़ा 1 से लेकर 9 तक, उसी की महादशा आती है यहाँ पे। जैसे कि जब भी सन की महादशा आएगी, यो कैसे आएगी मैं बताऊंगा। तो वो 1 साल के लिए आएगी क्योंकि 1 नंबर है। मून की महादशा जो कि 2 नंबर है, वो 2 साल के लिए आएगी। इसी तरह के जुपिटर की 3 साल के लिए आएगी, 3 नंबर है। राहु की 4 साल के लिए आएगी, 4 नंबर है। मरकरी की 5 साल की आएगी, 5 नंबर है। वीनस की 6 साल के लिए आएगी, 6 नंबर की। केतु की 7 साल के लिए आएगी। सैटर्न की 8 साल की आएगी और मार्स की 9 साल के लिए आएगी। इसी तरीके से 45 ईयर्स के लिए आपकी महादशा आती है, मतलब पूरी महादशा, सारी महादशा निकलने में 45 ईयर्स लग जाते हैं सारे, मतलब मानसून देखने में 45 साल लग जाते हैं। ठीक है। कैलकुलेशन कैसे होती है इनकी, वो बहुत ही सिंपल है। मैंने एक डेट ऑफ बर्थ लिया है, ठीक है, अभी मैं इसी से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक डेट ऑफ बर्थ है 15/11/1992। ठीक है। इसका मूलांक क्या निकले, हमने सीखा। मूलांक 1+5=6। और भाग्यांक क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। यहाँ भाग्यांक का ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मूलांक का ही रोल है यहाँ पे मेनली। अब जो भी आपका ईयर है, जैसे कि 1992 में पैदा हुआ और जो भी मूलांक है इस पर्सन का, वो उसके साथ शुरुआत हो जाती है उसकी लाइफ की। जो बंदा बच्चा जिस तारीख को पैदा हुआ, सपोज करो ये 1992 है, यहाँ पे सबसे पहले मूलांक जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, मूलांक जुड़ेगा। अब इसके हिसाब से 6 साल के लिए कि 2009 सॉरी 1998 तक इसकी वीनस की दशा इस बच्चे की आयु। ठीक है, समझ में आ गई, इस बच्चे की आयु की। बट इसका मूलांक यहाँ पे, ये अगर 12 तारीख को पैदा होता तो ये मूलांक हो जाता है इसका 3। तो यहाँ पे 3 जुड़ जाता, तो यानी कि 1995 तक, सॉरी 1995 तक इसकी पहली दशा चलती, वो जुपिटर की होती। बट इन दैट केस, ठीक है, जो भी आपका मूलांक होगा वो आपका पहली दशा को स्टार्ट करेगा। समझ में आ गई ये बात समझ में आ गई सबको। तो यहाँ पे 1992 है, 6 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 1998 तक पहली दशा चलेगी। उसके बाद 1998 से फिर उसके बाद कौन आता है, यहाँ पे नंबर वो जुड़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब जहां से स्टार्ट होगा ना, उसके बाद ये, 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 उसके बाद ये। ठीक है, और उसके बाद फिर ये, फिर ये, इस तरीके से चलता है। ठीक है। जहां से स्टार्ट होगा खत्म 9 पे होगा, तब भी 45 ईयर्स कंप्लीट होंगे। अभी 98 तक आया, उसके बाद 7 जुड़ जाएंगे, 6 के बाद 7 आता है। 2005 तक इसकी केतु की दशा चलेगी बच्चे की। फिर 2005 से लेके 8 जुड़ जाएगा क्योंकि 7 आ गया। पहले कौन आया आपका, शुक्र की दशा आई। उसके बाद किसकी आई, मतलब वीनस की जिसको बोलते हैं। 7 नंबर केतु की आई, फिर शनि की आ गई। अब देखो दशाएं जब आती है ना, तो ये भी बहुत मायने रखती है इंसान की लाइफ में, बहुत मायने रखती है। अगर हम थोड़ी सी चीज को समझे, थोड़ी सी चीज को समझे आप, अब इसकी वीनस की दशा यहाँ आ गई। अब ये टाइम था इसका अफेयर करने का। 6 साल का बच्चा क्या अफेयर करेगा, ठीक है ना, लग्जरी का। तो यहाँ इसके साथ समस्या खड़ी हो गई। ठीक है, ये समस्या खड़ी हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करती है। ठीक है। प्लीज अगेन सर स्टार्ट हाउ, नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं। आप माइक ऑन कर लीजिए, फिर पूछ लीजिए, कोई बात नहीं है ना, ठीक है ना। हैंडल्स कर दिया, बता दूंगा मैं। ठीक है। मैं बताता हूँ, वापस सबको बताता हूँ, देखिए। ये एक डेट ऑफ बर्थ है, ये एक डेट ऑफ बर्थ है, ये दिख रही है आपको। ठीक है, ये दिख रही है आपको।
किन्होंने पूछा था ये? वृति ने। वृति जी, ये दिख रही है आपको डेट ऑफ बर्थ? ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ है जिसके अंदर एक ईयर है 1992। ये ईयर है इसका जिसमें बॉर्न हुआ है। अब इसका मूलांक निकलेगा, मूलांक निकालना आपको आता है? ठीक है, मूलांक कैसे निकलेगा? 1+5 = 6। ये 6 बन गया, ये मूलांक निकल गया। यहाँ भाग्यांक का रोल नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया, बाकी इसका रोल कोई है नहीं यहाँ पे। अब होगा क्या, जब आप इसकी दशा निकालेंगे, महादशा जिसको बोलते हैं, महादशा निकालेंगे। महादशा निकालने के लिए जो भी ईयर इसका बॉर्न हुआ है और जो भी इसका मूलांक है, उस बॉर्न ईयर में उसका मूलांक ऐड हो जाएगा। इस केस में 1992 में बॉर्न हुआ है, तो इसके आगे 6 जुड़ जाएगा जो कि 1998 पहुंचा देगा। 6 साल के लिए इसकी वीनस की दशा आएगी। ठीक है, अब यहाँ इस केस में क्या होता है, यही केस खेल हो जाता है सारा कि वीनस की दशा आई, तो क्या करें कि वो हम आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा आगे, है ना। दशा क्रिएट हुई, दशा क्या किया उसने, 1998 तक वीनस की दशा चली। अब जब एक बार वीनस की दशा आ गई, उसके बाद किसकी आएगी? 6 के बाद कौन सा नंबर आता है? 7 नंबर, यानी कि केतु की दशा आएगी। अब 98 तक तो वीनस की थी, अब उसके बाद आ जाएगी इसकी केतु की दशा, यानी कि 1998 में, जो कि इसकी खत्म हो गई वीनस की, वहां पे केतु की दशा आ गई। तो 2005 तक इसकी केतु की दशा चली, जो कि ये है। ठीक है, जो कि ये है। अब इसके बाद जब केतु की दशा आ गई इसकी, ठीक है, केतु की दशा जब इसकी आ गई, तो केतु की दशा आने के बाद 7 के बाद कौन आता है? 8 नंबर। तो यहाँ कौन आया? शनि। अब देखिए इसकी लाइफ कहीं ना कहीं अच्छी भी है और थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी है। दोनों बताता हूँ पहले। अपनी लाइफ में इसे शनि यहाँ से शुरुआत कर दी, मैं आपको इसका भी कहानी समझाऊंगा। ठीक है, अब 8 नंबर आ गई। 8 नंबर आने के बाद 2013 तक इसकी क्या चली, 2007 तक, 2005 तक कौन सी थी? केतु की। केतु के बाद शनि आ गई, शनि को ऐड कर देंगे 2013 आ जाएगा। अब किसकी दशा चली 8 साल के लिए? सैटर्न की दशा चली। 8 साल के लिए आया, मैं नंबर रहता नहीं कितने साल के लिए आया था। अब 2013 के बाद, ठीक है, फिर आ जाएगी मार्स की। 8 के बाद कौन आता है? 9 आता है, मार्स आ जाता है। तो मार्स की दशा कब तक रहेगी? 2022 तक। समझ में आ गया? 2022 तक मार्स की दशा चल गई इसकी। अब 2022 के बाद एक नंबर आ गया इसका, ये क्या आ गया इसका? एक नंबर आ गया। अब यहाँ क्या आया इसका? 2023 तक, यानी 1 साल के लिए आएगी। 9 के बाद सीधा एक आ जाएगा, यही मैंने बताया था कि जहां से भी चालू होगी खत्म भी वहीं पे होगी 45 साल के लिए। तो अगर 9 खत्म होता है दोबारा एक आएगा, रिवर्स नहीं चलेगा, एक से स्टार्ट होगा वापस। तो एक से स्टार्ट हुआ तो वहां पे 2023 आ गया, दशा सन की आ गई। ऐसे 2023 के बाद दो आ जाएगा मून की, 2025 तक इसकी मून की दशा होगी। 2025 के बाद इसकी जुपिटर की दशा आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 2028 के बाद 4 साल जो आ जाएगा, वहां पे 2032 तक इसकी राहु की आ जाएगी। और उसके बाद 2037 तक इसकी मरकरी की आ जाएगी। फिर जब ये दशा खत्म हो जाएगी, तो अगली दशा जो आएगी 2037 से वापस 6 की आ जाएगी। 5 खत्म हुआ, फिर 6 की आ जाएगी, जो कि कितनी चलेगी? 2000, सॉरी, 43 तक, 43 तक। ठीक है ना, ये इसकी दशा आएगी, इस तरीके से रिपीट हो जाएगा सोन। समझ में आ गई बात? ये बात समझ में आ गई है? नीतीश जी समझ में आ गया आपको जो समझ में नहीं आ रहा था? और किसी को भी समझ में नहीं आया तो प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है, यस सर, थैंक यू। ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए ये चालू कब होती है, खत्म कब होती है? देखिए स्टार्ट जब बच्चे का बॉर्न हुआ उस दिन चालू हुई, सपोज करो ये 15/1 को चालू हुई। ठीक है, और खत्म कब हुई? कोई भी दशा, 9 की 9 दशा, जिस दिन बर्थडे का लास्ट डेट होता है, जैसे कि बच्चे का बॉर्न हुआ 15/1/1992 को, पहली दशा यहाँ चालू हुई इसकी। अब इसकी जो छठी दशा खत्म होगी ना, वो होगी, पहली दशा जब खत्म हुई होगी ना, तो 14/1/1998 पे खत्म होगी। समझ में आ गया? यानी कि जो ये जो पीरियड है 6 साल का, यहाँ पे 14 तारीख को खत्म हो गया। अगला जो चालू होगा फिर 15/1/1998 से, फिर इसके पास केतु की आई, जो कब खत्म होगी इसके पास? 14/1/2005 को। समझ में आ गया? बर्थडे से स्टार्ट होती है और बर्थडे के एक दिन पहले खत्म हो जाती है। ठीक है, ये होता है महादशा का काम। अब देखो महादशा बोलती क्या है। अगर एक की महादशा आ रही है
तो क्या कहती है वो, नए बिगनिंग, नया बिजनेस, नया कुछ करना, कुछ नया इन्वॉल्व करना, कुछ लाइफ में नया लेके आना, इसका काम होता है। कुछ भी नया होगा इस टाइम पे, हो सकता है इंसान की शादी भी हो जाए, वो भी नया काम है ना, वो भी हो जाती है कईयों को। ठीक है, जो भी कुछ भी नई लाइफ में नया होना है, नई बिगनिंग स्टार्ट होना, वो सन की दिशा के अंदर होती है। मून की दिशा क्या करती है, रिलेशनशिप क्रिएट करना, रिलेशनशिप की बॉन्डिंग क्रिएट करना, वाटर रिलेटेड इश्यूज आना लाइफ में, क्या बोलते हैं, जो भी वाटर रिलेटेड डिजीज वगैरह हो जाती है ना, वो सब प्रॉब्लम्स आना, ये सब भी आपका मून की दशा में आता है। जुपिटर की दशा में क्या होता है, आदमी क्रिएटिविटी को लेके जाता है अपनी लाइफ में। ठीक है, इस टाइम सजेस्ट किया जाता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आप कोई भी काम करो, इन्वेस्टमेंट मत करो। बिजनेस कोई भी स्टार्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट आपका नहीं होना चाहिए। यानी कि बिजनेस किसी और के नाम से कर लो अगर इस टाइम में करना चाह रहे हो घर पे। 4 नंबर राहु का। ठीक है, राहु क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह सडन अप डाउन ये क्रिएट करता है, ये आपका टाइम। ठीक है ना, सडन अप डाउन हो जाते हैं आप इस टाइम पे। तो राहु की दशा में ये आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट हो जाती हैं, सडन अप डाउन होते रहते हैं इस पीरियड में। यानी कि वो 4 साल थोड़े से अप डाउन वाले चलते हैं। जब मरकरी की दशा आती है तो चेंज ऑफ फ्रीडम, जॉब, ट्रैवल और मतलब ड्यू एंड टेक का काम होता है। यहाँ पे टाइम होता है मरकरी दिशा में, आदमी चेंज करना रहता है, फ्रीडम में आ जाता है, अपने आप में बदलाव लाने वाली जगह, अपने आप को 360 घुमा देते हैं लोग। जॉब में चेंजेस हो जाते हैं, बदले लेते हैं, ट्रैवल करते हैं अच्छा खासा। ठीक है ना, जॉब मिलने का टाइम है, जॉब भी मिल जाती है टाइम पे, पैसा आने का टाइम है, अच्छे बिजनेस खड़े होने का टाइम है, बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हो इस टाइम पे आप। ठीक है ना, ये चीज होती है। वीनस की दशा क्या कहती है, फ्रेंडली, फैमिली और फ्रेंडशिप और होम और फाइनेंस की जगह ये है। ठीक है, पैसा कमाता है और कैसा खर्च भी करता है इस टाइम पे आदमी। ठीक है ना, इस टाइम पे देखो, जॉब मिल गई तो पैसा मिल जाएगा, अब उड़ाएगा कब, 6 की दशा में उड़ाएगा ना। 5 की दशा में पैसा मिला, स्टार्ट हुआ, 6 की दशा में वो उड़ेगा पैसा। ठीक है, तो फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम देने का टाइम है, या देते हैं लोग टाइम इस टाइम पे। घर के ऊपर काम करते हैं, गाड़ी खरीदना, ट्रैवल करना, ये सब भी इसके अंदर आता है। लग्जरीज पे खर्च करना, ये सब 6 वीनस की दिशा में करते हैं लोग। इंसान अफेयर्स भी इस दशा में करता है, एक इस दशा में करता है और एक इस दशा में करता है। सबसे ज्यादा अफेयर्स होते हैं इस दशा में, इमोशनली कनेक्शन वाले। ठीक है, केतु की दशा क्या करती है, इंटरनल ग्रोथ का टाइम है ये, इंसान को इंटरनल ग्रोथ करनी चाहिए, और स्पिरिचुअल टीम में भी जाने का टाइम है, इसमें स्पिरिचुअल हो जाना चाहिए इंसान को। थोड़ा सा रिसर्च का टाइम है, रिसर्च करनी चाहिए इस टाइम इंसान को, किसी भी चीज को सोच समझ के करना चाहिए, नहीं तो लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सैटर्न, टाइम एंड मनी का टाइम, मनी का खेल है यहाँ पे। देखो, सही समय पे सही पैसा लगाना, सही जगह करना, ये सब सैटर्न की दिशा में होता है। पैसा लगा के, मतलब पैसा कैसे कमाओगे, टाइम देके, जितना टाइम स्पेंड करोगे उतनी मनी कमा लोगे आप इस टाइम पे। हार्ड रोड बहुत बुरा करवा देता है ये 8 साल, बहुत बुरी तरीके से इंसान की बढ़िया से ले लेते हैं ये 8 साल। तो ये भी ध्यान रखना है, इस टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ जाती है लोगों, मेहनत बहुत करवा देता है। 9 नंबर मार्स का है। मार्स का कहता है चेंज एंड लेट गो, कोई भी चीज बदलो और आगे बढ़ो, दैट्स इट, हो गया खत्म, कोई बात नहीं, छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। ठीक है ना, ऑडिट का साल है, खुद के ऊपर करने का टाइम है। मतलब ये साल आपको खुद के ऊपर ऑडिट करने की, मैंने क्या क्या गलतियां की इस टाइम पे जो आप काम कर रहे हो 9 साल में, इसमें आपको देखना है अपने आप को। भाई आपने सब कर लिया अपनी लाइफ में, जब करना है अपनी लाइफ में तो ऑडिट करने का टाइम खुद के ऊपर होता है। दूसरों की मदद करने का टाइम है, यहाँ पे मदद करेंगे तो आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। फाइनली आपको ऊपर वाला बहुत अच्छा सपोर्ट देता है इस टाइम पे, बहुत बढ़िया सपोर्ट देता है इस टाइम पे। एक तरीके से आपका जितना आप करते हो ना, उसके रिजल्ट्स आपको इस दशा में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ खत्म हो जाएगी ना, इस दशा में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको उस टाइम। आपको कुछ जो मिलेगा ना नया, वो कुछ ये दशा तय करेगी आपकी कि आपको नया क्या अच्छा मिलना है। आपको ये जो आपने कर्मा किया ना ये 9 साल, आपकी ये जो 1 साल है ना, वो सूरा भर के दे देगा आपको सारा का सारा। ये 9 साल आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 9 साल आपने किसको दिए, आपने जो दिया ना वो मिलेगा आपको यहाँ पे। क्या नया मिलेगा, जो आपने यहाँ खर्च किया। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस होता है। अब देखिए इसी के अंदर कुछ है ना, योगास के बारे में बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को, योगास क्या होता है। बेसिकली वैदिक न्यूमरोलॉजी में योग क्रिएट होते हैं। जब आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, किसी की डेट ऑफ बर्थ बनती है, तो उसमें योग क्रिएट हो रहे होते हैं। ठीक है ना, सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए सर। सर ये जो हम लोग जो महादशा है, सर हम्म। इसमें तो हम लोगों ने डेट ऐड कर दिया, मतलब वो मूलांक ऐड कर दिया। सर तो वो ईयर जो है वो मतलब हमारा फ्रेंड है एनिमी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें? है, बिल्कुल है, प्रॉब्लम तो करता ही है। जैसे मैंने बताया था ना कि 1828। तो अच्छा, तो मतलब अगर वो ईयर में अगर 8 आ गया और मेरा 1 है तो मेरा वो साल खराब जाएगा? एग्जैक्टली, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करें, मैंने लिखा नहीं है, बता देता हूँ। 18
24, 28, 36, ठीक है, 42, 44, 44 तो फिर भी एक बार को सपोर्ट कर जाता है दशा के अंदर, दशा अंतर दशा में तो, ठीक है। वो भी डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, फिर भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, चलिए लिख लीजिए 48, 49, एक 29 भी लिख लीजिएगा बीच में, ठीक है। इसके अलावा जाता है 5 में कोई नहीं होता, सब अच्छा ही ठीक ठाक रहते हैं। 6 में 63, ठीक है, यहाँ पे टाइम आएगा। 7 में भी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती, 7 की महादशा आ रही है तो ठीक ठाक चलता रहेगा। बस 7 के साथ जब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, 7 के साथ 7 आ जाती है ना, मतलब केतु के अंदर केतु आ जाता है, वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, अदरवाइज ओके है, ठीक है। वो थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा मूड स्विंग ज्यादा कर देता है। वैसे 7-2 भी थोड़ा सा परेशान करता है, एक 7-2 भी थोड़ा सा परेशान करता है, ठीक है। सर ये तो ये बहुत संत महात्मा वाले सबके पास 7 होगा? बहुत ज्यादा चांसेस है, या केतु बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, ठीक है ना। अब ऐसे 8-2, 8-4, 8, एक्सक्यूज मी सर, 8-8 है। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, मैं बताइए। सर इसमें 1-8 हमारी महादशा और अंतरदशा में आए तो हमारे एनिमीज होंगे? बिल्कुल, यहाँ तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जैसे महादशा एक की आई और 8 नंबर आपका हम्म, वो है, तो थोड़ा सा परेशान अंतर करेगा। पर पता है ये टाइम होता है जब 1-8 दोनों एक साथ आते हैं, तो पैसा भी देखे जाते जी, हैं। परेशान तो करते हैं पर पैसा भी ओके, देखे जाते हैं, यही टाइम आपका, ओके, ठीक है ना। और फिर 9 के साथ 9-2, और इसके बाद 9-2 आ जाता है, हाँ 2-9 का आ जाता है। इसके बाद 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-4 भी थोड़ा परेशान कर जाता है, 9-4 हो गया, ठीक है ना, 9-4 हो गया। वो उल्टा रिवर्स कर लीजिए इसको, 9-5, 9-6, 9-7, 9-8, 9-7 थोड़ा सा परेशान करता है बट ठीक, 9-8, और 9-8 भी थोड़ा गुस्सा उस्सा दिला देता है, बट 9-9, ये 9-9 भी थोड़ा सा उस टाइम हेल्थ इश्यूज थोड़े से आ सकते हैं इस टाइम पे। तो ये जो दशाएं हैं जो मैंने लिखी हैं अभी, ये ठीक है ना, ये दशाएं थोड़ी सी परेशान करती है आपके मूलांक भाग्य के साथ में। जैसे कि आपका एक की दशा आ रही है और 8 का दोनों उल्टा भी होगा तब भी सेम होगा, ठीक है। चलिए आगे चले। अब देखिए कुछ योगास के बारे में बताऊंगा, कुछ योगास में बता रहा हूँ आपको। जैसे कि 319 जो कि हमने बताया था, जुपिटर सन और मार्स जो कि हमारा एक क्रिएट हुआ था, हमने बताया था ना उस टाइम पे आपको, मेंटल। तो ये क्या करता है आपका, ये आपका स्ट्रांग पर्सनैलिटी का टाइम है। एग्रेसिव स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं लोग, ये जिनका क्रिएट होता है स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। इसके अलावा ये जो टाइम होता है ना, ये आपको फेम भी देता है, नेम और फेम का टाइम भी देता है। अगर सपोज किसी किसी के पास 3-1 है और 9 आ गया उसकी दशा से, ठीक है, 9 उसकी दशा से आ गया, तो ये टाइम जो आएगा ना उसका, जब ये क्रिएट हो जाएगा, तीनों क्रिएट हो गए उस टाइम पे, तो ये नेम और फेम देने का टाइम आ जाता है, और अच्छे करेजियस हो जाते हैं। अब किसी के पास हो सकता है, अब देखिए हमने यहाँ पे तो सेट किया नहीं, एक इसके पास है नहीं, किसी के पास एक नहीं है, बट एक की महादशा आ गई सन की, ठीक है। तो उस टाइम भी इंसान को नेम में फेम मिलेगा, कुछ नई बिगनिंग होने का टाइम भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से महादशा आपकी लाइफ में क्रिएट कर रही होती है, कि कब किसको वो पूरा करेगी वो डिपेंड करता है, वो समय कब किसको पूरा करेगा। इसी के अरे अगर 284 आ जाएगा आपका, अगर ये आ जाएगा, तो ये क्या होगा आपका, मून सैटर्न और राहु का टाइम है ये वाला, ठीक है ना। हाँ जी, कुछ बोल एक्सक्यूज रहे मी थे। सर। हाँ बताइए। जी सर, किसी के 4 बार 9 आ जाए तो क्या होता है? कौन सा, कौन सा बताया आपने। 4 बार 9 आ जाए उसके चार बार डेट ऑफ नौ आ बर्थ से जाए, और बृहस्पति अच्छा मंगल की चार आ बार नौ जाए आ जाए, तो? 4 बार 9 आ जाए, तो ये मान के चलिए कि जी, इंसान की लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है वो, हम्म, क्योंकि वो एग्रेशन का आदमी, एग्रेशन लेवल पे, क्योंकि मार्स है किस ना। टाइप की? हाँ जी, जी, है ना, 4 बार अगर 9 आ गया हम्म, तो हेल्थ इश्यूज दे सकता है वो टाइम, जी वो टाइम, बताइए। वो टाइम उसको ब्लड रिलेटेड इश्यूज आने के चांस रहते हैं, कि हाई बीपी, शुगर, ये जो होता है ना ब्लड से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी, वो कोई भी क्रिएट ओके, होने का टाइम है। बट वो डिपेंड करता है उसके बाद पहले कितने थे, सपोज कीजिए अच्छा, 9 आया, उसके बाद डबल 9 थे पहले, ठीक है कोई बात नहीं, 2 9 तक तो चल जाएंगे। बट 3, एक बार दशा आएगी, अंतर दशा आएगी, वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो अंतर दशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, वो कैसे क्रिएट हो रही है और क्या क्या क्रिएट कर रही है, वो सब देखना पड़ता है उस टाइम पे, कि भाई वो पीरियड क्या क्रिएट कर रहा है, वो जो पर्टिकुलर पीरियड है वो क्रिएट क्या कर रहा है, आपको क्या क्रिएट करके दे रहा है, वो रहता है आपका इसके अंदर, ठीक है ना। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, अभी आप थोड़ा सा इसको खत्म कर देते हैं एक बार, क्योंकि काफी टाइम हो गया, इस बार खत्म कर लें इसको, फिर इसके बाद बात कर लेंगे, आपको जितने क्वेश्चन आंसर करने हैं हम कर लेंगे, कोई ठीक, दिक्कत नहीं, ठीक है ना।
ठीक है ना। ठीक। अवे फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ बर्थ से लोगों को अगर किसी का क्रिएट हो जाए, जैसे सपोज कि किसी के पास राहु था नहीं, उस टाइम 4 की दशा आ गई उसकी, ठीक है ना, तो टाइम आ गया कि उसको अब घर से बोर या बिस्तर उठा के निकल जाना चाहिए, तभी वो सक्सेस हो पाएगा, अदरवाइज नहीं तो पंगे हो जाएंगे उसकी लाइफ में। ये होता है इन लोगों के साथ में, बहुत ज्यादा अप डाउन आएंगे इन लोगों की लाइफ में, ठीक है। नो कंट्रोल ओवर स्पीच व्हेन अग्रेसिव, जब गुस्सा आ जाता है तो ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, ये है 8 की वजह से, 8 नंबर की वजह, हालांकि 4 भी काम कर रहा होता है यहाँ पे, पर 8 बहुत ज्यादा काम कर रहा था। अगर 8 नंबर आएगा तो आपको कहीं ना कहीं बैड स्पीच में भी लेके चला जाता है। आदमी गुस्सा बहुत जल्दी जाता है, जब गुस्सा आता है ना तो वो सोचता नहीं है उस टाइम पे। इस तरीके से एक योग जो बनता है सन मून एंड राहु का, जैसे इसमें 1, 2 और 4, ठीक है ना, ये अभी हम कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि ये नहीं है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है आपका, ठीक है, इन दोनों तरफ, तब ये बनेगा ये, ठीक है। जब यहाँ पे 9 नंबर नहीं होगा, यहाँ पे 5 नंबर नहीं होगा, यहाँ पे आपका 3 नंबर नहीं होगा, और यहाँ पे आपका 7 नंबर नहीं होगा, सॉरी 6 नंबर, हाँ 6 नंबर नहीं होगा आपका, ठीक है ना। ये आपका नहीं होगा तो उस कंडीशन में ये क्रिएट होगा योग, ठीक है, ये वाला योग तब क्रिएट होगा। ये ट्रायंगल बोलते हैं इसको, ये ट्रायंगल तब क्रिएट होगा। तब ये क्या करता है, आपको डेथ दे सकता है आपको, ठीक है ना, फैमिली डिस्टर्बेंस दे सकता है, एनिमीज लेके आ सकता है, डिजीज लेके आ सकता है, प्रॉब्लम इन गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर 4 आ रहा है ओनली, सपोज करो ये नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें भी आपको, जैसे क्या बोलते हैं, ये अगर क्रिएट हो रहा है तो आपको पितृदोष भी ये दे देता है। बट कंडीशन है कि ये ग्रिड के अंदर ही क्रिएट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 4 की दशा ये था नहीं पहले और 4 की दशा आ गई तो क्रिएट हो ना। अगर देख कुछ चीज होती है जैसे कालसर्प दोष, पितृदोष, ये सब बचपन से क्रिएट होते हैं, ऐसे नहीं कि बाद में नंबर आ रहे हैं तो क्रिएट होंगी चीजें, ये बाद में क्रिएट नहीं होती हैं, ये उस टाइम ही क्रिएट हो चुकी होती हैं। जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर सन और राहु का, मार्स और मरकरी मिसिंग है यहाँ पे, ये दोनों मिसिंग है यहाँ पे। लीगल इशू देता है, गवर्नमेंट रिलेटेड इशू देता है, जुगाड़ करने में माहिर कर देता है, और पितृदोष क्रिएट करता है ये गढ़ के अंदर है। अब देखिए अब क्या होगा उस टाइम पे, सपोज कीजिए 4 नंबर नहीं है इस पर्सन के पास में, ना 9 है, ना ही इसके पास 5 है, ये नंबर भी अभी नहीं है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और ये 4 नंबर भी नहीं है इसके पास, ये तीनों नंबर नहीं है। अब यहाँ पे 4 नंबर जब आएगा ना, तो ये हेल्थ इश्यूज ये सब तो देगा, ये सब चीजें तो क्रिएट होंगी, ठीक है ना, बट वो पितृदोष क्रिएट नहीं करेगा। ये और भी जो प्रॉब्लम है, हो सकता है इसमें ये हेल्थ इश्यूज जो फादर है ये भी ना है, ये वाला एरिया भी नहीं क्रिएट हो, बाकी ये सब चीजें तो करेगा। ये गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं फादर को, ठीक है ना, लीगल इश्यूज आ सकते हैं इस टाइम पे आदमी को, गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं इस टाइम पे अगर आ रहा है तो। बट अगर ये ऑटोमेटिक आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्रिएटेड हो रही है, फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है आपका, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर पितृदोष है, ठीक है, उस टाइम पे पितृदोष क्रिएट किया जाता है। अब आ जाता है आपका जुपिटर और मरकरी, अगर ये दोनों हो रहा है, बीच में कौन सा नंबर नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे 1 नंबर भी नहीं है, और यहाँ पे 9 नंबर भी नहीं है, ये नहीं होने चाहिए। गुरु और मरकरी का योग, यहाँ पे ये बन गया है गुरु और मरकरी का योग, ये वाला योग बन गया। तो ये कैसा हो जाता है ये आपका, ठीक है ना, ये आपका हो जाता है सन एंड मार्स मिसिंग, इन दोनों के अंदर गुड नॉलेज, अच्छी नॉलेज दे देता है, बट फाइनेंस इश्यूज रहते रहते हैं इन लोगों को, फाइनेंशियल इश्यूज इन लोगों को रहते ही रहते हैं, मतलब कभी अप डाउन बहुत ज्यादा आते हैं इनकी लाइफ में, पैसे की हमेशा तंगी रहती रहती है इन लोगों, नॉलेज बहुत अच्छी हो जाती है, पर पैसे की तंगी हमेशा रहेगी रहेगी। प्रॉपर्टी और फाइनेंस में फादर का सपोर्ट नहीं मिलता है यहाँ पे, यहाँ पे प्रॉपर्टी और फाइनेंस में फादर का सपोर्ट, इसके पीछे कहानी है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना, जब हम आगे पढ़ेंगे बताएंगे आपको इसके बारे में, ठीक है। इसमें फादर का सपोर्ट नहीं मिलता है, और जब तक पिता का सपोर्ट है ग्रोथ भी नहीं करेगा, जब तक फादर सपोर्ट कर रहे हैं अगर, वैसे तो सपोर्ट मिलेगा नहीं, पर क्या होता है ना, कईयों के फादर बहुत अच्छे होते हैं, कर रहे होते हैं, पर वो ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा बंदा, भले कितना भी सपोर्ट कर ले उस टाइम पे। ऐसे एक 6-4 का योग है, ठीक है ना, ये क्रिएट हो रहा है, तो ये राहु और वीनस का योग क्रिएट कर रहा है आपका, इस टाइम के राहु और राहु वीनस का योग है। अब राहु वीनस ऐसे तो देखो ठीक है, बट ये मून और सैटर्न मिसिंग होगा तो यूटीआई इन्फेक्शन दे देगा, खर्चीले स्वभाव का हो जाएगा, फ्लर्टिंग नेचर हो जाता है इन लोगों को, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्किन इश्यूज आ जाते हैं इन लोगों को इस टाइम पे, खास करके प्राइवेट पार्ट पे, प्राइवेट पार्ट पे अगर किसी का योग बन रहा है तो इन लोगों को प्राइवेट पार्ट्स पे इश्यूज भी होते हैं, इचिंग होना, मतलब एक एज आने के बाद डॉट्स आ जाना, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम बॉडी के ऊपर, मतलब बेसिकली जाता है कमर के नीचे बॉडी पे इनको प्रॉब्लम्स आती हैं इस तरीके की, इचिंग्स वगैरह स्किन रिलेटेड इश्यूज है ना, ये इनको आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को।
अब यहाँ पे जैसे अब ये हो गया, अब ये अब भी अगर ये फोर का क्रिएट भी हो रहा है, सपोज कीजिए यहाँ पे 2 नंबर नहीं है, 4 भी नहीं है, या 6 नहीं है किसी के पास भी। अब ये तो हो रहा था क्रिएट, 2 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, अब 6 आ गया। अब ये चीजें क्रिएट हो जाएंगी उस टाइम पे, ठीक है ना। यहाँ पे यूटीआई इन्फेक्शन आने लग जाएगा उसी टाइम पे, खर्चे बहुत ज्यादा करने लग जाएगा, फ्लड करने लग जाएगा। ये लोग फ्लड, बहुत ज्यादा फ्लड करने में एक्सपर्ट होते हैं लोग। तो ये लोग, ये जब क्रिएट हो जाता है ना, इंसान फ्लडिंग हो जाता है इस टाइम पे। ये योग जब क्रिएट होता है तो उस टाइम पे लोग फ्लड ही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। अब किसी को और कुछ पूछना है तो बता दीजिए, बाकी और भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले एक बार कोर्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कोर्स जो हमारा है, हम लेके आ रहे हैं इस कोर्स को, ठीक है ना। ये वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स है जो कि 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है कोर्स। ये इसी टाइम पे आएगा 5 तारीख से। इससे पहले हम लोगों की क्रिस्टल की क्लासेस हैं, जो 4 क्लासेस हैं अभी। ठीक है, 15 डेज की क्लासेस है। 15 डेज बोल रहा हूँ, हो सकता है 16 भी हो जाए, 14 भी हो जाए। 15 डेज की अप्रोक्स क्लास इतनी तो रहेंगी रहेंगी, ये तो रहेगी रहेगी, ठीक है ना। 16 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है। जूम ऐप पे होगी, हिंदी में रहेगा, और इसकी फीस रखी है हमने बहुत ही नॉमिनल, 5,000 रुपीज रखी है। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग का एक्सेस रहेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, वैदिक न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर मिलेगा 1 साल के लिए। वो हम आपको उसमें दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा कैसे निकलती, तुरंत निकल के आ जाएगी आपकी। ठीक है। पढ़ाने क्या क्या वाले हम इसके अंदर, पढ़ाने वाले कि वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या होती है, जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ाया भी यहाँ पे। वैदिक न्यूमरोलॉजी काम कैसे करती है, वैदिक गणित कैसे बनानी, जो कि हमने पढ़ा दिया यहाँ पे। ठीक है। वन कैसे करना, पढ़ना कैसे वैदिक गणित को, वैदिक गणित की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, ये भी हम बताएंगे वहाँ पे आपको। ठीक है ना। 1 to 9 नंबर जो अभी हमने पढ़े, उनको और हायर लेवल पे हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है ना। अभी तो हमने बहुत जल्दी खत्म कर दिया यहाँ पे। 1 से 9 के 9 नंबर करने में भी हमें 2 दिन लगेंगे वहाँ पे। ठीक है। मूलांक और भाग्यांक के बारे में और डेप्थ नॉलेज देंगे आपको, ठीक है ना, क्या करता है। ठीक है। मूलांकन भाग्य के बारे में बताएंगे। दशा कैलकुलेशन भी बताएंगे आपको। दशा, जैसे कि दशा तो मैंने आज बता दी, अंतर दशा की कैलकुलेशन होती है और उसके और कैसे काम करती है वो बताएंगे। दशा कैलकुलेशन और वर्किंग कैसे होगी बताएंगे हम आपको। अंतर दशा क्या आएगी, किसकी आएगी और कैसे काम करेगी। प्रत्यंतर दशा बताएंगे, आएगी तो क्या क्या क्रिएट होगा। ठीक है। योगास क्या होते हैं, जो कि अभी हमने पढ़े, 5 तरह के योगा पढ़े। ये और भी तरह के हैं, 50+ योगास हैं यहाँ पे, और भी ज्यादा भी हैं, मैंने कभी गिने नहीं एक्चुअल में, से बताऊं मैं आपको। तो 50+ योगास हैं जो कि हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। और 3 साइड के योगास जो हमें अपना पता है, और भी सारे 3 साइड के योगा बताएंगे। 2 साइड के योगास जो भी बताए, इस तरह के बहुत सारे योगास क्रिएट होते हैं घड़ी के अंदर। डेट ऑफ बर्थ देख के ही पता चलता है वो। और अदर योगा कोई और क्रिएट होगा, चार वगैरह का, जो चार का बनता है वो सब बताएंगे। इसके अलावा इवेंट्स के बारे में बताइए कि करियर करियर कैसे बनेगा, कब मैरिज होगी, कब हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, फॉरेन ट्रेवल कब हो सकता है, कब डेथ चुकेगा, चाइल्ड बर्थ के बारे में कब हो सकता है किसी पर्सन का। देखिए, चाइल्ड बर्थ का बताएंगे, पर अब कोई बोले कि आप मेल और फीमेल का बताएंगे तो वो नहीं बताएंगे आप, वो बिल्कुल नहीं बताएंगे हम लोग। ठीक है ना। ये सब नहीं बताने वाले हम आपको। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि फॉरेन ट्रैवल कब हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, वो सब बताया जाएगा आपको। लकी टाइम और ऑस्पिशियस टाइम वर्क कैसे होगा। ठीक है। लकी टाइम कौन सा है, कब का आपको काम करना है, तो आपके लिए कौन सा समय होना चाहिए, आपको डेट निकालना सिखाएंगे इसके अंदर, कि वो समय कब आना चाहिए। भाई लकी डेट निकालनी है ना भाई, आपको कोई काम करना है। हम जैसे एस्ट्रोलॉजी में मुहूर्त निकालते हैं, तो इसके अंदर ही बताएंगे कैसे निकलना है ये। कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं, उनके पैटर्न्स क्या होते हैं, वो बताएंगे हम आपको। उसके अलावा कार्मिक न्यूमरोलॉजी प्रश्न के बारे में बताएंगे, कि न्यूमरोलॉजी से प्रश्न कैसे निकलता है। हम एक आध दो मेथड आपको बताएंगे इसके अंदर। इसमें 2 मेथड हम आपको बताएंगे, इसके अंदर एक टाइम न्यूमरोलॉजी को भी हम लेंगे, वो लिखा दिया मैंने। टाइम न्यूमरोलॉजी को भी इसके अंदर लिखा है, टाइम न्यूमरोलॉजी क्या होती है। बेसिकली घड़ी का समय देख के आप बता सकते हो कि लाइफ में अच्छा होगा या बुरा होगा, या आप टाइम न्यूमरोलॉजी के थ्रू देख के बता सकते हो। तो टाइम न्यूमरोलॉजी हम आपको इसमें पढ़ाने वाले। कोई आपके पास आया क्वेश्चन करने के लिए कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि क्या होगा, ठीक है ना, भाई मेरे साथ होगा या नहीं होगा, तो हम आपको इसमें या टाइम न्यूमरोलॉजी भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। लिखना रहेगा था। ठीक है। टाइमोलॉजी में आपको पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे। और प्लेनेट यंत्रास के बारे में बताएंगे, जितने भी प्लेनेट्स होते हैं, 9 के 9 प्लेनेट के यंत्र कैसे बनते हैं, उनके कैसे से करना है, उनके ऊपर वो भी बताया जाएगा। उसके अलावा एक दो यंत्र और बताएंगे हम आपको, जैसे कुछ दोष वगैरह के यंत्र है, वो भी हम आपको इसमें देंगे। जैसे नेगेटिव रिमूवल के यंत्र हम बताते हैं, हालांकि वो कई लोगों को आता है, वो भी बनाना सिखाएंगे। उसके अलावा कुछ नेगेटिव रिमूवल के यंत्र से बताएंगे। सारी रेमेडी दी जाएगी आपको, कि अगर आप काम कर रहे हैं खुद का, तो नेगेटिविटी को कैसे दूर करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, क्या चीज़ हमारे पास रखनी चाहिए, क्या क्या हमें बताना है क्लाइंट्स को, वो सारा हम बताएंगे आपको इसके अंदर। ठीक है ना। रेमेडीज पूरी देंगे, 1 से लेकर 9 नंबर की पूरी रेमेडीज देंगे, जिसके अंदर रेमेडीज के अंदर आपको कौन कौन सा क्रिस्टल देना है वो भी बताएंगे आपको। क्रिस्टल कौन कौन सा देना है, ठीक है, क्रिस्टल नहीं पढ़ाएंगे इसका, क्रिस्टल कौन कौन सा दे सकते हो, कौन कौन से रुद्राक्ष आप इस पर्सन को दे सकते हो, किसी के मिसिंग है उसके हिसाब से।
एक्सेस के हिसाब से, ठीक है, रुद्राक्ष क्रिस्टल्स के बारे में बताया जाएगा। उसके अलावा कौन सा दिया जलाना चाहिए, किस तरीके का डोनेशन करना है, किस तरीके का इंटेक करना है, वो सारा इसमें बताया जाएगा। इसके अलावा 1 ईयर का सॉफ्टवेयर एक्सेस मिलेगा आपको, जो मैंने बता ही दिया था, 1 ईयर का सॉफ्टवेयर एक्सेस मिलेगा। हमारा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा निकाल के वो तुरंत दिखा देता है आपको, वो आपको इसमें मिल जाएगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, वो निकाल के दिखा देता हूँ कैसे होता है वो। ये स्क्रीन शो हो रही है आपको, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। जैसे कि ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, पर आपको जो मिलेगा वो वैदिक का मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे आप इसको डालेंगे, जहाँ पे किसी की भी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे डाली थी, एक डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं जिन्होंने भेजी थी यहाँ पे मुझे। जैसे पीयूष जी ने भेजी थी 27/1/1966, ठीक है ना, 27/01/1966 आप यहाँ डालेंगे और पूरा कैलकुलेशन करके दे देंगे। बट ये स्टार्टिंग में नहीं दूंगा, ये मैं लास्ट में दूंगा आपको, बिकॉज ऑफ पहले सीखना जरूरी है, ठीक है ना। ये पूरी आपकी दशा आपकी ग्रिड निकल के आ जाएगी। इसके बाद आप इसके अंदर उसकी 100 साल तक की, पर्सन की 100 ईयर्स तक की आप देख सकते हो कि उसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा क्या होगी। सपोज कीजिए मैंने यहाँ डाला 30 था, मुझे आगे 5 साल की देखनी है, 10 साल की देखनी है, 15 साल की देखनी है, तो मैं 30 तक आ जाऊंगा इनके यहाँ पे, 25 से 30 तक। ये मुझे दिखा देगा इनकी दशा कौन सी चल रही है, अंतर्दशा क्या चल रही है, उसका ग्रिड बन के आ जाएगी। और उस टाइम प्रत्यंतर दशा कौन कौन सी आएगी इनकी लाइफ में, ये सारा का सारा ये सॉफ्टवेयर बता देगा। ये सिर्फ जो आप पढ़ोगे उन लोगों के लिए, अदरवाइज ऐसे किसी के लिए भी नहीं है ये सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। ये सारा इसके अंदर हम बताएंगे आपको, ये सारा सॉफ्टवेयर भी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ लीजिए, बट क्लोज करते हैं सेशन को।